सो फर्स्ट क्वेश्चन, एक ए वेक्टर दे रखा है, लेट बी अ वेक्टर, कुछ इस तरीके से है कि ए क्रॉस बी की वैल्यू दे रखी है, ए डॉट बी दे रखा है। तो कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी बता दीजिए ऑन वेक्टर दिस। तो ठीक है सर, तो किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए, तो बी का प्रोजेक्शन अगर मैं बात करूं, बी का प्रोजेक्शन ए डॉट बी पे, तो कैसे लिखोगे? जिसका जिस पे चाहिए होता है उन दोनों का डॉट करने का, सो बी डॉट दिस इज ए माइनस बी पे, और जिस पे चाहिए होता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने का, सो दिस इज ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। राइट, तो कहीं से सर ये मिल जाता है, अगर ऊपर वाले को आप सॉल्व करो, सो एक बार तो ये बन जाएगा ए डॉट बी का, एंड माइनस बी का, बी से डॉट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, एंड डिवाइड बाई नीचे मुझे चाहिए कहीं से ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड को। ए डॉट बी ऑलरेडी दे रखा है, तो हम तलाश में जुट गए सर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की। अब वो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए क्वेश्चन में देखते हैं ध्यान से। तो आपको एक तो ये दे रखा है ए क्रॉस बी, और एक दे रखा है डॉट बी। तो डॉट और क्रॉस से एक रिलेशन याद आया मुझे कि कभी भी डॉट और क्रॉस को रिलेट करने वाला एक रिलेशन, तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। राइट, तो यहाँ से सर ये दे देगा मुझे, सो ए थ्री का स्क्वायर दिस इज नाइन, प्लस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, सो दूनी चार और एक पाँच, सो दिस इज फाइव ना, एंड दैट साइड ए का मैग्नीट्यूड निकालो, चार और दो छह, रूट सिक्स का स्क्वायर, सो दैट इज सिक्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। सो 14/6 ये निकल के आ गया सर, दिस इज 14/6। यू कैन ऑल्सो राइट इट 7/3। ओके, एक चीज अभी और भी चाहिए मुझे, ए माइनस बी का ये चाहिए, तो अभी कैसे मिलेगा? सो मैं होल स्क्वायरिंग कर देता हूँ। इसका अगर होल स्क्वायर करोगे, सो दिस विल बिकम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर एंड माइनस का ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। तो मैं बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो निकाल ही चुका हूँ, तो अभी ये भी निकल जाएगा ए का स्क्वायर। तो ए निकला था आपका सिक्स ना, सिक्स प्लस ये निकला आपका 7/3 माइनस ए डॉट बी इज थ्री, सो दिस विल बिकम सिक्स। राइट, सो इससे ये भी चला गया, सो द वैल्यू ऑफ ये मिल गई मुझे। ठीक है, सो जस्ट पुट वन बाई वन ऑल द वैल्यू, सो दिस इज थ्री माइनस बी का स्क्वायर, सो दिस इज 7/3 एंड डिवाइड बाई इसकी वैल्यू जो आप निकालोगे, तो ए माइनस बी, सो ये निकल रहा है आपका रूट ऑफ 7/3। दिस इज ऑफ रूट ऑफ 7/3। तो सॉल्व करा, सो 9 में से 7 कर दो, दिस इज 2/3 एंड दिस इज रूट 7 एंड दिस इज रूट 3। तो इसको फर्दर कट कर सकता है, सो यू कैन राइट इट ट्वाइस ऑफ, यही तो बना ना, ये नीचे 3 है, इसको कट करेगा तो नीचे आएगा नहीं। ठीक है, सो नीचे कट करा, सो यू कैन राइट इट 2 अपॉन रूट ऑफ 21, राइट ना, सो विच इज गिवन इन द ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका कि ए दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, द प्रोजेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी ऑन दिस वेक्टर इज 30। तो ठीक है सर, बेसिक है, किसी वेक्टर का किसी वेक्टर पर प्रोजेक्शन चाहिए आपका, सो वो 30 दे रखा है। मेरे अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन क्या होता है, तो इस वेक्टर का जो भी दे रखा है, जैसे ए क्रॉस बी, इसका डॉट करने का उसके साथ, और जो भी वेक्टर दे रखा है जैसे माइनस आई प्लस का 2 जे एंड माइनस का 2 के। राइट, तो इसका इसके साथ डॉट करना है, डिवाइड बाई जिस पे कर रहे होते हैं उसका मैग्नीट्यूड लिखना होता है, तो मैग्नीट्यूड में सीधे लिख देता हूँ अंडर रूट ऑफ ये, दिस इज 1 प्लस 4 प्लस का 4। राइट, तो ये 3 बन जाएगा, 3 उधर चला गया, सो 90। सो फ्रॉम ईयर अब मुझे ए क्रॉस बी की नीड है, वो मिल जाएगा कहीं से। तो ए क्रॉस बी तो बेसिकली हम ए भी दे रखा है तो निकाल सकते हैं ना डिटर्मिनेंट, सो दिस इज आई जे के, ए के अकॉर्डिंग कितना लिखा हुआ, दिस इज अल्फा 1 1 एल 1 माइनस 1, दिस इज 2 1 एंड माइनस ऑफ अल्फा। फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट ए क्रॉस बी, और ये चला गया, सो माइनस अल्फा प्लस 1, सो दिस विल बिकम 1 माइनस अल्फा ऑफ आई कैप जे कैप में, इसको इसको छुपा लिया, सो माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड प्लस का 2, ये अंदर जाएगा, सो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 ऑफ जे कैप, इन लास्ट वन के वाले में अल्फा माइनस 2 प्लस का, दिस इज अल्फा माइनस 2 ऑफ के कैप। राइट, ये मेरा एक क्रॉस भी आ गया, इसका आपको बेसिकली डॉट करना, ये 3 बनेगा, उधर चला गया 90। अब मैं डॉट भी सीधे सीधे कर देता हूँ, -1 इंटू दिस, तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस 1 एंड 2 इंटू दिस, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 -2 इंटू दिस, सो दिस इज -2 अल्फा एंड प्लस का 4, एंड दैट साइड इज व्हाट, दैट साइड इज 90। राइट, सो एक क्वाड्रेटिक बन गई आपकी, दिस इज 2 अल्फा स्क्वायर -2 प्लस, सो दिस इज माइनस ऑफ अल्फा, और कांस्टेंट पार्ट ये 4 से 4 चला जा रहा है, इधर 1 बचेगा, ये 90 इधर आएगा, सो दिस इज माइनस का 91 ना, इक्वल्स टू 0। ओके, सो क्वाड्रेटिक बन गई, रूट्स निकालने हैं आपको मल्टीप्लाई करने पे, 91 इंटू 2 13 इंटू 7 14 और 13 बन जाएगा ना, 91 इंटू 2 91 को लिख सकता हूँ मैं, 13 इंटू में 7 और 7 इंटू 2 तो इसको 14, तो 13 और 14 में से बन सकता है। सो जस्ट सॉल्व दिस, सो दिस इज 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 14 अल्फा प्लस का 13 अल्फा माइनस का 91 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से ले लिया 2 अल्फा कॉमन, सो बचेगा अल्फा माइनस 7 प्लस का यहाँ से ले लिया 13, तो बचेगा अल्फा माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर देयर आर टू वैल्यूज ऑफ अल्फा, दैट इज 7 एंड माइनस का 13/2। राइट, तो वो दे नहीं रखा है माइनस वाला, तो 7 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर दे रखा है, बी दे रखा है, ए क्रॉस बी करें कि ये निकलता है, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी माइनस 2 ए ऑन दिस, तो सब प्रोजेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है लाइन से। तो फिर से वही बात कि अगर बी माइनस 2 ए का बी प्लस ए पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो प्रोजेक्शन कैसे लिखते हैं सर, उन दोनों का डॉट करने का, तो बी माइनस 2 ए वेक्टर का पहले मैं डॉट करूंगा, दिस इज बी प्लस ए के साथ, और जिस पे चाहिए होता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने का, तो नीचे मैं बी प्लस ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, सो दिस विल भी आंसर होना चाहिए मेरा। आप देख लेते हैं क्या क्या डाटा अवेलेबल है। ए वेक्टर दे रखा है, बी दे रखा है, ए क्रॉस बी दे रखा है आपको। ओके, तो कर देते हैं पहले एक एक करके। बी का बी के साथ डॉट होगा, सो दैट विल बिकम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, फिर बी इसमें जाएगा, सो माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, फिर ये गया, सो दिस इज प्लस का ए डॉट बी, और फिर ये जाएगा, सो माइनस का ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। राइट, एंड डिवाइड बाई नीचे जो भी है आपका, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस का बी। तो ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई हो चुका है ये, तो 2 माइनस, सो ये बन गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, कहीं से मिल जाए, 20 गिवन डेटा ये मिल जाएगा, ये बचेगा माइनस ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, एंड लास्ट में आपका माइनस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर एंड डिवाइड बाई दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी।
तो सर ए तो कंफर्म ही नहीं है ना, ए में तो दो अननोन छुपे हुए हैं वेक्टर में, अल्फा एंड बीटा। तो उसके लिए आपको हिंट भी दे रहा है, कह रहा है कि ए क्रॉस बी है ना उसके पास, आपके अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी निकाला जा सकता है अगर वेक्टर अवेलेबल है तो। दिस इज आई जे के, एंड इसमें से उठाओगे तो दिस इज अल्फा वन, दिस इज बीटा, इसमें से लोगे सो दिस इज 3 माइनस 5 एंड 4, राइट। सो व्हेन यू सॉल्व दिस तो ये बनेगा 4 प्लस का 5 बीटा, 4 प्लस का 5 बीटा ऑफ आई कैप, और इसमें छुपा लिया, सो 4 अल्फा माइनस 3 बीटा, ठीक है। तो वो उसमें माइनस लगेगा, सो 3 बीटा माइनस का 4 अल्फा ऑफ जे कैप, एंड द लास्ट वन दिस इज माइनस 5 अल्फा माइनस 3, सो माइनस ले लिया कॉमन, सो दिस इज 5 अल्फा एंड प्लस का 3 ऑफ के कैप, राइट। और आपको ये वेक्टर दे भी रखा है उन्होंने, कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग निकलता है माइनस आई प्लस का 9 जे प्लस का 12 के, राइट ना। सो कंपेयर कर देते हैं, सो यहाँ से आपका बीटा डिसाइड हो जाएगा, यहाँ से अल्फा डिसाइड हो जाएगा, ठीक है ना। सो जस्ट कंपेयर दिस, सो 4 प्लस 5 बीटा इज गिवन एज माइनस 1, so from here the value of beta is decided, ये उधर जाएगा, so minus 5, so beta is what, this is minus 1, and similarly last वाले को इससे कंपेयर कर देता है, so you can say 5 alpha plus 3 is what, this is minus of 12, minus 15, so alpha is what, this is minus का 3, right, alpha and beta डिसाइड हो गया। so मेरा बेसिकली वेक्टर ए डिसाइड हो गया, ठीक है ना। तो अभी मैं एक वेक्टर लिख देता हूँ पहले, ये वेक्टर आ गया अल्फा आई, अल्फा इज what, this is minus 3 आई, एंड प्लस का जे प्लस का बीटा, बीटा कितना है माइनस का के कैप, राइट। सो यू हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 25 50, ठीक है, ये निकलेगा 50। ए डॉट भी कर दो साथ साथ, सो ए डॉट भी करोगे, सो माइनस का 9 माइनस का 5 9 5 14 और 4 18 ना, ठीक है, माइनस 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 18, सो दिस विल बिकम प्लस का 18, आप करके देखिएगा उसको, इसको निकाल दो, 3 का 9 और 2 11, सो दिस विल बी 11, सो दिस इज माइनस का 11 इंटू 2, सो दिस इज 22, एंड डिवाइड बाई नीचे चाहिए आपको ए प्लस बी, तब ए प्लस बी भी अलग से मैं निकाल सकता हूँ, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, दैट इज, या फिर अभी ए और बी तो मिल ही चुका है ना, मैग्नीट्यूड के लिए उसकी क्या जरूरत है, ए मिल गया बी मिल गया तो दोनों को ऐड कर देते हैं ना सीधे सीधे, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, बी कितना है, दिस इज 3i माइनस का 5j एंड दिस इज प्लस का 4k, सो वी विल ऐड देम ए प्लस बी, तो ए प्लस बी विल बिकम 3i से 3i चला गया, 5 और 1 4 बचेगा, 3 बचेगा, 4 और 3, सो 4 3 के थ्रू निकलेगा 5 आपका, राइट। सो दैट्स योर आंसर 50, दिस इज 68 माइनस 22 डिवाइड बाई 5, सो दिस विल बिकम, 8 में से 2 गया 6, सो दिस इज 46 बाई 5 ना, सो दे तो रखा है, सो डी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, ए क्रॉस बी करना है, उसका क्रॉस आई कर दिया, फिर उसका डॉट के करा, तो ये निकलता है, तो ये बता दो। तो बेसिकली बी वेक्टर में दो अननोन छुपे हैं अल्फा और बीटा, उसके लिए वो हिंट कर रहा है कि कहीं यहाँ से निकाल दो। तो अब अगर मैं अलग से बात करूँ, ए क्रॉस बी वेक्टर जो है उसका अगर आप क्रॉस आई के साथ करोगे तो बेसिकली ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो पीछे लिख दिया है, तो आप चाहो तो माइनस बाहर लगा लो और आप ऐसे लिख सकते हो आई क्रॉस दिस इज ए क्रॉस बी, राइट ना। सो अब ये क्या कहता है फॉर्मूला, आई का पहले बी के साथ डॉट होगा, तो वो माइनस भी मैनेज करना है, तो मैं पहले पीछे वाले का कर देता हूँ, यू कैन राइट इट आई डॉट ए इंटू में बी वेक्टर माइनस दिस आई डॉट बी इंटू में ए वेक्टर, राइट। सो दैट्स बेसिकली द वैल्यू। सो आई डॉट ए का आई के साथ डॉट करोगे तो क्या मिलेगा, यू विल गेट 2 ऑफ बी वेक्टर, आई का बी के साथ डॉट करोगे तो क्या मिलेगा अल्फा, सो दिस इज माइनस ऑफ अल्फा ए वेक्टर, ठीक है सर। तो ये डिसाइड हो गया मेरा ऑलमोस्ट। अब इसका कह रहा है कि के साथ डॉट लेने का, तो पहले लिख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ बी करोगे एंड माइनस ऑफ अल्फा ऑफ ए करोगे, तो ट्वाइस 2 अल्फा एंड माइनस का 2 अल्फा, पहला वाला थोड़ी जा रहा है ना, जीरो हो जा रहा है, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, दिस इज 2 अल्फा आई कैप प्लस 2 बीटा जे कैप प्लस का 4 के कैप, उसमें से माइनस करना है अल्फा टाइम्स ऑफ दिस, so दिस इज माइनस का, दिस इज 2 अल्फा आई कैप, अल्फा अंदर गया, सो माइनस ऑफ अल्फा जे कैप, और अल्फा अंदर जाएगा, सो 5 ऑफ अल्फा ऑफ के कैप, राइट। तो आप देखोगे तो ये प्लस माइनस ये और ये चला जा रहा है, 2 बीटा ऑफ जे कैप बचेगा, सो दिस विल बेसिकली दिस इज 2 बीटा माइनस माइनस प्लस का अल्फा ऑफ जे कैप बचेगा, और यहाँ पे 4 के और यहाँ पे माइनस 5 अल्फा, सो ये बचेगा 4 माइनस का 5 अल्फा ऑफ के कैप। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, कह रहा है अब इसका कह रहा है कि के साथ डॉट ले दो, के साथ डॉट लोगे तो बेसिकली क्या मिलेगा इस वाले का, 4 माइनस 5 अल्फा ओनली ना, और दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, करेंगे वो निकलता है 23/2, सो यहाँ से आप 5 अल्फा अल्फा डिसाइड कर सकते हो, सो दिस विल बिकम 4 माइनस दिस इज 23/2, 4 दूनी 8, 8 में से 23 गया, सो दिस इज माइनस ऑफ 15/2, राइट। 5 से कट करा, सो अल्फा इज व्हाट, दिस इज माइनस का 3/2, राइट, अल्फा डिसाइड हो गया। ओके अल्फा मिल गया, अभी बीटा के लिए क्या, अभी बीटा एक अननोन और छुपा हुआ है लेकिन, तो आपसे पूछ कर रहे हैं कि ये है, ओके सर। तो आपसे पूछा जा रहा है बीटा का क्रॉस कर दो 2 जे के साथ, तो वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी शायद बीटा की, ऐसा हो जाएगा। तो बीटा का जब क्रॉस करोगे, एक बार मैं लिख देता हूँ, दिस इज अल्फा आई प्लस का बीटा जे एंड प्लस का 2 के, ठीक है, ये एक वेक्टर है, इसका आप क्रॉस करेंगे 2 जे के साथ और उसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो पहले मैं क्रॉस कर देता हूँ, सेम का सेम के साथ क्रॉस तो जीरो हो जाता है, तो जे का जे के साथ करोगे तो बीटा की जरूरत ही नहीं पड़ी ना मुझे। अब आई क्रॉस जे, तो अब ये रूल्स आपको पता है ना, ये वाला, दिस इज आई जे एंड दिस इज के, आई क्रॉस जे के देगा, जे क्रॉस के आई देगा एंड के क्रॉस आई जे देगा, राइट। सो दिस विल बिकम 2 अल्फा और आई क्रॉस जे विल बिकम के, सो दिस विल बिकम 2 अल्फा ऑफ के कैप, जे का जे के साथ जीरो हो जाएगा। अब चाहिए के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे उल्टा जा रहे हैं, सो माइनस ऑफ आई, सो दिस विल बिकम माइनस का 4 ऑफ this is I cap, right? So this is a vector. Now you have to find the magnitude of this vector. So that is given by under root of this is 4 alpha square plus का 4 का स्क्वायर 16, और अल्फा मैं डिसाइड कर चुका हूँ, सो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर, सो दिस इज 9/4 प्लस का 16, 4 से 4 गया 16 9 25, सो राइट आंसर इज 5, राइट ना, सो बी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए बी सी बी थ्री नॉन कोरिलेटेड वेक्टर्स ओके सच दैट ए क्रॉस बी की वैल्यू ये निकलती है, बी क्रॉस सी आपका ये निकलता है, और सी क्रॉस है जो है दैट इज अल्फा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तब देखना ये चीज थोड़ा सा अनरियल सी लगेगी आपको कि ए क्रॉस बी जो है आपका वो दे रखा है 4 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, हमें एबीसी के मैग्नीट्यूड पे पहुंचना है, ये दे रखा है। तो देखना इसमें से अगर मैं करा दूं अगर सी क्रॉस दोनों तरफ, अगर मैं दोनों तरफ सी क्रॉस, समझते चलना थोड़ा सा, अगर मैं दोनों तरफ सी क्रॉस करता हूँ तो सी का सी के साथ क्या हो जाता है जीरो, और इधर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो, लगाओगे तो ये बन जाएगा सी डॉट बी इंटू में ए वेक्टर एंड माइनस फिर आएगा आपका सी डॉट बी सॉरी सी डॉट ए ना, फिर आएगा सी डॉट ए इंटू में बी वेक्टर, सी डॉट ए इंटू में बी वेक्टर एंड दैट इज बेसिकली गिवन एज जीरो। सो उस तरफ तो है ही नहीं ना कुछ, यू कैन राइट इट जीरो टाइम्स ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस का जीरो टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर, तो ऑन जस्ट कंपैरिजन यू कैन से सी डॉट बी तो जीरो होगा, सी डॉट ए तो जीरो होगा। तो बेसिकली मुझे ये पता चल गया सर कि सी डॉट बी की वैल्यू जीरो है और वही सी डॉट ए की वैल्यू भी जीरो है, राइट। तो एक और उठा लेता हूँ मैं, जैसे दूसरा वाले को ले लो तो एक चीज और भी मिल जाएगी, फिर मैं फायदा उठा लेता हूँ उनका, लाइक बी क्रॉस सी दूसरी उसको अगर मैं उठाता हूँ बी क्रॉस सी, सो दैट इज 9 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो अगर इसमें भी दोनों तरफ ए क्रॉस करा दूँ लाइक ए क्रॉस बी क्रॉस सी, उस तरफ आप देखोगे फिर से जीरो बन जा रहा है, फिर से आप कंपेरिजन करके लाइक ए का सी से डॉट करोगे और बी बचेगा, माइनस फिर आप ए का बी से डॉट करोगे और सी बचेगा, ये भी जीरो दे रखा है, तो फिर से हम बोल सकते हो कि ए डॉट बी को भी जीरो होना पड़ेगा। सो दैट मीन्स फाइनली हमने ये पता कर लिया कि तीनों का डॉट प्रोडक्ट आपस में जीरो आ रहा है, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज कि ए बी सी तीनों के तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उनके बीच का एंगल ही डिसाइड हो गया, राइट ना। तो इन आइडेंटिटीज का तो हमने यूज कर लिया सर, मुझे ये पता चल गया कि बेसिकली तीनों के तीनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ओके सर, अब आगे तो चलते हैं, अब हमें क्या करना है, एबीसी के मैग्नीट्यूड पे पहुंचना है सर। तो अब इस आइडेंटिटी को फिर से ये जो सॉरी रिलेशन जो दे रखा है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 4 से, अब इसको फिर से अगर मैं यूज करना चाहूँ, सो अब मुझे एंगल पता चल चुका है ना, तो इसका मैं फर्दर फायदा ले सकता हूँ, लाइक यू कैन राइट इट ए क्रॉस बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड लगा दूं सो दैट शुड बी 4 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सी वेक्टर ना, मैं फाइनली मैग्नीट्यूड पे ही तो पहुंचना है, तो ये लिख सकता हूँ मैं। अब ए क्रॉस बी अगर आप खोलोगे सो व्हाट विल यू गेट, दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल का साइन, और आप एंगल पता कर चुके हो तो 90 है, तो साइन 90 विल बिकम 1 और मैग्नीट्यूड लगा है तो वो ईटा कम आएगा ही नहीं, इतना बचा, उस तरफ क्या लिखा हुआ है 4 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द सी वेक्टर, राइट। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 1। फर्दर मैं दूसरी वाली से मैं डायरेक्टली लिख दूं चलेगा, सेम दूसरा जो दे रखा है बी क्रॉस सी 9 दे रखा है, तो आप बी का मैग्नीट्यूड ले लो, सी का मैग्नीट्यूड ले लो एंड दैट विल बिकम 9 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, इसको बोल दिया इक्वेशन 2। ऐसे लास्ट वाले से भी मिल सकता है मुझे, यू कैन राइट सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट विल बिकम अल्फा टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, राइट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब बेसिकली 3 इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, और उनकी मदद से मुझे एबीसी इंडिविजुअल कहीं से मिल जाए यार, मतलब एक अननोन भी छुपा है अल्फा, तो उसके लिए हिंट भी दे रखी है कि एबीसी का मैग्नीट्यूड का जो सम निकलता है 1/36 निकलता है, ठीक है। तो सर एक अननोन अल्फा कैसे डिसाइड करा जाए, और अल्फा कोई आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, तब इनका कैसे यूज करा जाए, तो कैसे बेहतरीन, तो मैं एक तरीका बता देता हूँ कि अगर मैं आप इक्वेशन जब भी इस तरीके से सिचुएशन बने लाइक कोई भी इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई इक्वल्स टू जेड टाइप वाई जेड इक्वल्स टू एक्स टाइप, देन यू हैव टू डू तीनों के तीनों का पहले मल्टीप्लाई करने का, तो एक फायदा मिल जाता है, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सी का भी 2 बार हो रहा है, उस तरफ करोगे सो दिस विल बिकम 36 ऑफ अल्फा इनटू द सेम, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, राइट। तो ये एक पावर इनकी सबकी कम कर देगा। सो मुझे एक चीज यहाँ से पता चल गई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी दैट इज व्हाट, दिस इज 36 ऑफ अल्फा, राइट। इसको बोल देते हैं कुछ इक्वेशन नंबर 4। अब देखना अभी आंसर नहीं मिला है बट अब इसका फर्दर यूज लिया सकता है। आपको एबीसी का प्रोडक्ट दे रखा है, एबी का प्रोडक्ट कितना था सर, ये तो 4 सी था, सो मैं इक्वेशन 1 और 4 की मदद से भी देखो इक्वेशन पे फायदा उठा सकता हूँ, इक्वेशन 1 एंड 4 की मदद से मैं फर्दर कुछ रिजल्ट पे पहुंचने लगा, ए बी की जगह 4 सी लिख सकते हो, सो दिस विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर दैट इज बेसिकली गिवन, दिस इज 36 ऑफ द अल्फा, राइट। सो 4 से 9 बार, सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर इज गिवन एज दिस इज 9 ऑफ अल्फा, ठीक है सर, ये मिल गया। ओके, तो अभी एक एक करके मेरा तीनों रिजल्ट पे पहुंचना है, तो 1 4 का यूज कर लिया, सिमिलर वे में अगर मैं 2 और 4 का भी सेम यूज ले लेता हूँ, तो 2 और 4 के अकॉर्डिंग बी सी का मैग्नीट्यूड, भाई बी सी की जगह पे आप लिख सकते हो 9 है, सो दिस विल बिकम 9 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर एंड दैट इज 36 ऑफ द अल्फा, सो फ्रॉम हियर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर दैट विल बिकम 4 ऑफ अल्फा। इन द सिमिलर वे आप इक्वेशन 3 और 4 का अगर आप एक बार यूज ले लो, सो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, सो यू कैन राइट सी और ए की जगह लगाओगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर भी मिल जाएगा, और वो निकलेगा यहाँ पे अल्फा बी लिखोगे, अल्फा से अल्फा बी कटेगा और बी का स्क्वायर 36 ना, तो फ्रॉम हियर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज फाइनली डिसाइडेड इट्स 6, राइट। सो मुझे ऑलमोस्ट तीनों के तीनों पता है, मैं रिलेशन का फायदा उठा लेता हूँ, वो खुद ही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ए बी सी तीनों के तीनों मैग्नीट्यूड वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का जो सम है वो कह रहे हैं 1/36 निकलता है, तो यहाँ से अल्फा डिसाइड हो जाएगा, जस्ट पुट बाई 1/1 ऑल द वैल्यूज, सी की वैल्यू कितनी है, दिस इज 3 रूट अल्फा, ठीक है, रूट में आएगा ना ये ए की मैग्नीट्यूड, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ रूट अल्फा प्लस बी आपने निकाल दिया, दिस इज 6 प्लस सी का निकालोगे, सो दिस विल बिकम 3 रूट अल्फा एंड दैट इज बेसिकली इट्स 1/36, राइट, 3 और 2 5, सो दिस विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ रूट अल्फा एंड दैट साइड दिस इज 1/36 एंड माइनस का 6, ठीक है। तो बनेगा यार, ये तो अल्फा इज ग्रेटर देन 0 कह रहा है, यही आएंगे ना वैल्यूज, चलो देखते हैं। 5 ऑफ रूट अल्फा, इसको करा 36 छक्का 216, 216 में से एक जाएगा, सो दिस माइनस का 215 एंड डिवाइड बाई 36, राइट, 36 पंचे 180, सो रूट अल्फा इससे कट कर सकते हैं, 5 चौको 20, ठीक है ना, माइनस, तो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ रूट अल्फा विल बिकम माइनस का 43 डिवाइड बाई 36, राइट।
और उनको चाहिए अल्फा, तो कुछ तो एरर है इस क्वेश्चन में। तो ये राइट है आपका, आपने जो करा है डाटा, इस डाटा के हिसाब से दिस इज द वैल्यू ऑफ रूट अल्फा, कुछ एरर है क्वेश्चन में, आप समझ गए क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ए वेक्टर दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ओके सर। और सी वेक्टर इज दिस, राइट। सी दे रखा है, कह रहा है कि अल्फा टाइम्स ए वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स बी वेक्टर प्लस गामा टाइम्स सी वेक्टर का सम जो है वो जीरो दे रखा है, और अल्फा बीटा गामा के बारे में भी कंफर्मेशन दे दिया कि उनकी वैल्यूज बेसिकली जीरो है। तो मुझे ये बता दो सर। अब देखिए बेसिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। लाइक पहले मैं कुछ बातें रिकॉल कर दूं आपको। लाइक उन्होंने एक ऐसा लिख दिया, अल्फा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस दिस इज बीटा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर प्लस दिस इज गामा टाइम्स ऑफ द सी वेक्टर। ये जीरो दे रखा है। तो ये जीरो कब हो सकता है? ये दो केस में हो सकता है, या तो आप अल्फा बीटा गामा इन तीनों को आप ले लो एक टाइम पे जीरो, वही उन्होंने ले रखा है। या दूसरा ये तरीका था कि मैं ए बी सी इन तीनों वेक्टर्स को जीरो करा देता, तो अल्फा बीटा गामा को उन्होंने जीरो कर दिया। अच्छा, अगर वो अल्फा बीटा गामा को जीरो ना बोलते, अल्फा बीटा गामा उन्होंने हालांकि बोल दिया कि इसकी वैल्यू जीरो, अगर जीरो ना होता तो ये तो कोप्लेनर की कंडीशन बन जाती ना यार। कोई भी एक प्लेन के अंदर तीन वेक्टर पड़े हुए हैं, लाइक ए बी सी, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। तो कोप्लेनर क्या कहता है कि अगर कोई भी तीन वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर है, कोप्लेनर है, सो यू कैन राइट सी वेक्टर एज लैम्डा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ द ए वेक्टर। लिख सकते हैं ना इस तरीके से। बट ये लैम्डा और म्यू अगर जीरो हो जाए तो मैं कोप्लेनरिटी की कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकता हूँ। वैसे पूरी बात रिकॉल कर देता हूँ, अल्फा ए प्लस बीटा भी ये दे रखा था जीरो, अगर ये अल्फा बीटा गामा को जीरो ना बोलते तो मैं कोप्लेनर को कंडीशन को रिलेट कर ले जाता, मैं बोल देता सी वेक्टर कुछ इस तरीके का रिलेशन फॉलो कर रहा है। बट उन्होंने अल्फा बीटा गामा को जीरो बोल के कोप्लेनर की कंडीशन अब हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन के थ्रू यही इशारा कर रहा है कि वो ये तीन वेक्टर जो ए बी सी हैं ये बेसिकली कोप्लेनर नहीं है, राइट। अल्फा बीटा गामा की बात को जीरो बोल के। तो बेसिकली क्वेश्चन का मकसद यही है बनाने का कि तीन वेक्टर्स आपके नॉन कोप्लेनर हैं, दैट मीन्स हमारा जो डिटर्मिनेंट होगा दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट ना। हमारा डिटर्मिनेंट सर नॉन जीरो होना चाहिए अगर नॉन कोप्लेनर है तो जस्ट पुट वन बाय वन ऑल द वैल्यू। सो दिस इज ए वेक्टर से वन प्लस टी ले लिया, दिस इज वन माइनस टी ले लिया, एंड दिस इज वन ले लिया। बी वेक्टर से देखें, सो दिस इज वन माइनस टी ले लिया, दिस इज वन प्लस टी ले लिया, एंड दिस इज टू, दिस इज टी माइनस टी, एंड दिस इज वन, राइट। तो इसको सॉल्व करने पे दिस शुड बी नॉन जीरो, क्योंकि अल्फा बीटा गामा जीरो बोल दिया, मैं उसको मान के चलता हूँ, बात आपको समझ में आ गई होगी। सो जस्ट सॉल्व दिस, सो दिस विल बिकम वन प्लस टी इंटू, तो ये बन जाएगा वन प्लस टी माइनस माइनस प्लस का टू टी, राइट। इसमें करोगे सो प्लस का ये बन जाएगा टी माइनस वन, इसको और इसको छुपा लिया, सो ये बन जाएगा दिस इज वन माइनस टी, एंड दिस इज माइनस का टू टी, एंड द लास्ट वन दिस इज प्लस का वन, इसको और इसको छुपा लिया, सो दिस विल बिकम टी स्क्वायर माइनस टी, और ये जाएगा सो माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी, राइट। दिस शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो सॉल्व करा टू टी प्लस थ्री टी, बन गया थ्री टी प्लस वन, थ्री टी जाएगा, सो दिस विल बिकम थ्री टी स्क्वायर प्लस का थ्री टी, एंड प्लस वन जाएगा, सो दिस विल बिकम टी प्लस का वन, राइट। प्लस का अब इधर आ जाता है, ये बन जाएगा माइनस थ्री टी, माइनस थ्री टी अंदर गया, सो माइनस थ्री टी, सो दिस विल बिकम प्लस का थ्री टी माइनस का थ्री टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस का वन, माइनस थ्री टी चला गया, वन जाएगा, सो दिस विल बिकम प्लस का टी माइनस वन, एंड द लास्ट वन टी स्क्वायर से टी स्क्वायर चला गया, ये बचा माइनस का टू टी। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, और सॉल्व कर लेते हैं। सो थ्री टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस वन, दिस इज थ्री टी स्क्वायर प्लस का फोर टी प्लस का वन, सारे लिख देते हैं अभी, प्लस का थ्री टी माइनस थ्री टी स्क्वायर, सॉरी ये जुड़ सकता था, प्लस का टी माइनस वन एंड माइनस का टू टी, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो आप एक तो ये कट कर सकते हो, और देखो तो टी तीन और चार, चार और तीन सात, सात और एक आठ, आठ में से दो जाएंगे, सो बचेगा सिक्सटी फाइनली। और आप देखो तो ये वन से वन भी चला गया, तो कांस्टेंट पार्ट तो कुछ बचे ही नहीं ना वहाँ पे। तो सिक्स टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो बेसिकली हमें इस नतीजे पे पहुंचे कि टी को नॉन जीरो लेना, टी को जीरो नहीं ले सकते हम। सो वो करेंगे सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ टी फॉर विच दिस पर्टिकुलर थ्री वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर, बेसिकली यही सारा था क्वेश्चन में। तो टी को नॉन जीरो ले लो सर आप, सो हैव टू से सी ऑप्शन कि टी को आप कोई सा भी रियल वैल्यू ले लो, बस जीरो मत लो, अगर जीरो ले लोगे तो ये बेसिकली कोप्लेनर हो जाएंगे, और अल्फा बीटा गामा को आपको बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 9 है, लेट अ वेक्टर बी सच दैट फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, जिसमें से जीरो जीरो नहीं लेना है, एक वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। अब देखिए इसमें भी मे भी बहुत से लोग कंफ्यूज हुए थे, लाइक दे रखा है एक्स ए वेक्टर प्लस का वाई बी वेक्टर, दिस पर्टिकुलर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर दैट इज सिक्स वाई ऑफ ए वेक्टर माइनस दिस इज 18 ऑफ एक्स ऑफ द बी वेक्टर, राइट। दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो उनका डॉट बेसिकली यही करोगे, और क्या करोगे, एक्स ए प्लस का वाई बी वेक्टर, उसका डॉट कर दिया मैंने, दिस इज सिक्स वाई ऑफ ए वेक्टर माइनस इस 18 ऑफ एक्स ऑफ द बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट को जीरो करा दिया, राइट। सो एक एक करके करते हैं, ए का ए के साथ डॉट करोगे, सो ये बन जाएगा सिक्स एक्स वाई, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, देन इसमें जाएगा, सो ये बन जाएगा सिक्स एक्स वाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर इसमें इसमें जाएगा, सो दिस इज माइनस ऑफ 18 ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर ये लास्ट वाले में जाएगा, सो माइनस ऑफ 18 एक्स वाई, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर बन जाएगा, राइट। दिस इज गिवन एज जीरो। ओके सर, तो ये सिक्स एक्स वाई और ये 18 एक्स वाई, यू कैन टेक सिक्स एक्स वाई कॉमन फर्स्ट एंड लास्ट वाले में से, तो बचेगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस का थ्राइस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, राइट। और इन दोनों में से ये बचा, और ये ए डॉट भी कॉमन ले लेता, सो जब ए डॉट भी कॉमन लिया, सो यहाँ पे बन जा रहा है आपका ए डॉट भी कॉमन लिया, सो बन गया सिक्स एक्स वाई एंड माइनस का 18 एक्स स्क्वायर, राइट। दिस इज बेसिकली गिवन एज जीरो। अब इसके बाद का स्टेप क्या करा जाए सर कि इस तरीके से एक्सप्रेशन बन गया। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो एक्स और वाई के बारे में उन्होंने हिंट दिया, कह रहे हैं एक्स और वाई आप कोई से भी रियल नंबर ले लो, बस एक छोड़ देना, कौन सा वाला, जीरो जीरो, ये हिंट दे रखी उन्होंने।
तब मैं फिर से कुछ बातें रिलेट करना चाहूंगा आपको, लाइक कुछ दिए रखा है आपको a1x प्लस का b1y इक्वल्स टू 0 दे रखा है। तो इसमें दो केस पॉसिबल है, या तो आप x और y को 0 ले लो तो ये 0 हो सकता है, या फिर x और y अगर 0 ना लो तो दूसरा एक और तरीका 0 करने का, आप उनके कोफिशिएंट को 0 करा दो। बात समझ में आई? कभी भी a1x एक आइडेंटिटी इस तरीके से ये 0 लिखी हुई है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0, तो इसको 0 कराने के दो तरीके हैं, या तो दोनों अननोन्स को x और y को 0 करा दो, या फिर अगर इनको 0 नहीं कराना चाहते तो इनके कोफिशिएंट को 0 करा दो। कुछ इसी तरीके की बात है सर यहाँ पे। ये इसको एक्स वाई को एक अननोन ट्रीट करने का एक वैल्यू लिखी हुई है, दिस ये कोई वैल्यू तो आएगी, तो एक्स वाई के बगल में ये लिखा हुआ है प्लस, फिर से ये कोई नया अननोन है ये, लाइक एक्स और वाई की तरह, इसके बगल में ये वैल्यू लिखी हुई है, तो इन दोनों चीजों का सम 0 दे रखा है। तो 0 कराना है तो मैं यही सोचूंगा पहले कि एक तरीका तो ये है कि उन दोनों को एक्स और वाई को 0 0 करा दो। तो अगर आप इसको 0 कराओगे तो ये 0 कब होगा? 0 पे ही, एक्स और वाई 0 को, तो क्वेश्चन में मना कर रखा है, कह रहा है एक्स वाई कुछ भी लेना, 0 0 नहीं लेना। तो फिर हम जब ये वाला फेल हो गया तो हम इस पे जाएंगे। बात समझ में आई? a1x प्लस b1y की वैल्यू 0 दे रखी है, अगर एक्स और वाई 0 नहीं ले रहा फिर उनके कोफिशिएंट मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है ना, अगर इसको 0 कराना है तो एक्स वाई को 0 ना लेके उन्होंने बता दिया क्वेश्चन में, दैट मींस दिस पर्टिकुलर को 0 होना पड़ेगा। आई कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, एक बार इसको 0 होना पड़ेगा, एंड एक जो ये लिखा हुआ है ये पूरा नंबर, इसके बगल में जो कोफिशिएंट है ए डॉट बी, उसको 0 होना पड़ेगा। क्लियर है ना बात ये? अब आप ये भी बोल सकते हो कि एक्स और वाई तो 0 एक्स और 0 वाई पे होंगे, बट ये वाला तो किसी और पे हो सकता है, तो उसको देखो मैं कर देता हूँ 16xy माइनस, चलो मान लेता हूँ ये 0 के अलावा किसी और पे हो रहा है, तो करके देखो इसको थोड़ा सा। सो करोगे तो 6xy इक्वल्स टू 18 ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 6 से 3 बार एक पावर कम हो गई तो आपको मिला y इक्वल्स टू 3x। ठीक है, तो यहाँ पे जब y इक्वल्स टू 3x डालोगे तो ओवरऑल लेना तो पड़ेगा ना एक 0 x और y को। तो ओवरऑल ये बात समझ में आ गई होगी कि अभी भी a1 x प्लस b1 y 0 दिया है, तो उसको 0 करने के दो तरीके हैं, या तो x और y को 0 ले लीजिए, अगर वो नहीं हो रहा है तो उनके कोफिशिएंट के थ्रू भी 0 पे पहुंचा जा सकता है। तो मैंने x और y अगर 0 पे मना कर रहे थे तो मैंने कोफिशिएंट को 0 करा दिया। ये बात बहुत से लोगों को समझ नहीं आई, ठीक है ना? तो अभी बेसिक हो गया क्वेश्चन, जिस रिलेशन से हमने ये बातें समझ ली, तो अब इसको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। आपको पहुंचना किस पे? आपको पहुंचना है सर ए क्रॉस बी पे, और ए का मैग्नीट्यूड दे ही रखा है तो यहाँ से बी का डिसाइड हो जाएगा सर। सो यू कैन राइट इट फ्रॉम हियर, यू कैन डिसाइड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज व्हाट, दिस इज थ्राइस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, राइट? सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है 9, सो 9 का स्क्वायर, सो दिस इज 81 एंड दैट साइड इज थ्राइस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। फ्रॉम हियर यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, दिस इज 27 ना। चलो सर ये मिल गया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 9। तो क्रॉस पे पहुंचना है, तो मेरा फेवरेट फॉर्मूला सर ए डॉट बी का जो होल स्क्वायर होता है प्लस जो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है उनके स्क्वायरिंग का सम होता है इक्वल्स टू, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, राइट? सो ए डॉट बी इज गिवन, दिस इज 0, ए क्रॉस बी वो तो हमें निकालनी है, सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज ए का स्क्वायर, सो दिस इज 9 का स्क्वायर 81, बी का स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज 27, राइट? सो ये बन गया आपका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो निकलेगा दैट इज अंडर रूट ऑफ, ये तो सही है 9 का स्क्वायर, इसको लिखोगे 9 का 9 इंटू में 3, तो ओवरऑल जो बाहर निकलेगा यहाँ से 9 यहाँ से 3 तो 27, so this is 27 root 3, right? So your B is the right choice. Next question, एक set S be the set of the all A belongs to real number for which the angle between the vectors is acute. Okay sir. तो दो वेक्टर्स u और b के बीच का एंगल आप कैसे निकालोगे? cos थीटा इक्वल्स टू u डॉट b, दोनों का डॉट करने का, तो जब डॉट करोगे सो यू विल गेट a टाइम्स ऑफ द log b एट द बेस c का होल स्क्वायर, a1 a2 प्लस b1 b2, सो माइनस का 12 प्लस का c1 c2, सो दिस विल बिकम 3 into 2, दिस इज 6a, दिस इज log b, राइट? ये बन गया सर, एंड डिवाइड बाय नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड, पहले वाले का मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो चलो उसके मैग्नीट्यूड की नीड है भी तो नहीं है, हमें बस ये कराना कि इनके बीच का जो एंगल निकाला आपने, यू विल डू समथिंग बाय समथिंग ना नीचे डिवाइड में, एंड देन अगर एंगल आपका एक्यूट है तो cos थीटा पे मैं श्योर हूं ना, दिस वुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट? सो इसे ग्रेटर देन 0 करा दिया, नीचे कुछ होता भी तो वो 0 में चला जाता, तो ये बेसिकली बन गया आपका। अब आपको कमेंट करना कह रहा है कि बी ग्रेटर देन 1 है आपका, ओके? तो एस पे पहुंचना है आपको, तो ए पे कमेंट करनी है, ए क्या होना चाहिए? सेट ऑफ ऑल द ए रियल नंबर। ओके, सो देखना ये सही है ना, दिस इज ए, ठीक है सर। अब एक चीज उन्होंने बोल रखी क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि बी ग्रेटर देन 1 है। अब लॉग एक्स की बात करें, जैसे आपको बेसिक कर्व पता होगा, ये बनता है सर लॉग का कर्व, कहाँ से पास होता है? दिस इज 1 0 से, 1 के आगे जैसे इनपुट डालोगे सो लॉग एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, 1 के पहले हाँ ये नेगेटिव होता है, बट 1 के पास ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। उन्होंने कंफर्म कर भी दिया कि आपका जो बी है वो 1 से बड़ा लेना है, दैट मींस लॉग बी इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट ना? सो लॉग बी में एक क्वाड्रेटिक दिख रही है मुझे, लॉग बी का होल स्क्वायर इंटू ए, आगे तो सही लिखा है, पीछे वाले को पहले लिख देता हूँ, दिस इज 6 इंटू में log b एंड माइनस का 12, दिस इज ग्रेटर देन 0, सो log b इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मुझे पता है, तो log b को थोड़ी देर के लिए कुछ ट्री वगैरह लेट कर लेते हैं क्वाड्रेटिक की तरह। सो ये लिखा हुआ है 80 स्क्वायर प्लस का, दिस इज 680 माइनस का 12 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, राइट? ये हो गया सर। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होती है? सो फॉर एनी क्वाड्रेटिक इफ इट इज पॉजिटिव, सो आपकी दो बातें कंफर्म होगी। तो पहली चीज तो ये कि उसका कोफिशिएंट जो होता है टी स्क्वायर का वो पॉजिटिव होना चाहिए, और उसका जो डी होता है वो नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर बात? किसी भी क्वाड्रेटिक को पॉजिटिव कराना है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर वो पॉजिटिव होना चाहिए और उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। तो ए ग्रेटर देन 0 बोल दिया हमने, पहली चीज तो ये है सर। एंड दूसरी बात, डी को लेस देन 0 करा देते हैं, तो डी कैसे निकालोगे? जैसे 36 स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, सो दिस विल बिकम 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है? सो दिस विल बिकम 48a एंड दिस विल बी लेस देन 0। हमें दोनों बातों का कॉमन आंसर को देना होता है। सो व्हेन यू सॉल्व दिस, तो आप ए कॉमन ले सकते हो, एक 12 कॉमन आ सकता है, सो बचेगा 3a प्लस का 4, राइट? दिस इज लेस देन 0।
अभी इनइक्वालिटी सॉल्विंग आती है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर देते हैं हम। एक -4/3 दिख रहा है, एक 0 दिख रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। ये क्या कह रहे हैं, नेगेटिव लेना, दैट मीन्स ए को लेना पड़ेगा -4/3 से 0। -4/3 से 0 ये कह रहे हैं, अगर डी को लेस देन 0 कराना है तो ए को -4/3 से 0 लेना है, और इधर आप ये भी कह रहे हो कि ए को ग्रेटर देन 0 कराना है, ए को 0 से बड़ा भी करना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिला, कुछ भी नहीं, मतलब ए की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो यू हैव टू से बी ऑप्शन, बी इज द राइट चॉइस, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर हो गई है, इसमें लैम्डा लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस का लैम्डा टाइम्स लिखना, तो लैम्डा नहीं पता चल रहा है कहाँ पे। अब देख लेते हैं, एक ए वेक्टर दे रखा है, एक बी वेक्टर दे रखा है, सी बी अ वेक्टर सेटिस्फाइंग ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू बी प्लस का लैम्डा टाइम्स सी, बी और सी नॉन पैरेलल है, तो मुझे लैम्डा पे पहुंचना है सर। ओके, तो मुझे ए और बी तो क्वेश्चन में दे ही रखे हैं, तो मैं पहले तो फॉर्मूला ही ओपन कर देता हूँ जो उन्होंने दे रखा है। वो कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है, दैट इज बेसिकली बी वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ द सी वेक्टर। ये फॉर्मूला खोल देता हूँ मैं। सो लेकिन फॉर्मूला खोलोगे तो ए डॉट सी की नीड पड़ेगी ना, और ए और बी दे रखे हैं। ओके सर, तो अभी क्या करना चाहिए। हम्म चलो लगा लेते हैं, फिर देखते हैं जो भी है, फॉर्मूला खोल देते हैं। दिस विल बिकम ए डॉट सी इंटू में बी वेक्टर करोगे, माइनस फिर ए का बी के साथ डॉट करोगे, ए डॉट बी इंटू में सी वेक्टर, एंड दैट साइड इज व्हाट, दिस इज बी वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ द सी वेक्टर। कंपैरिजन कर देते हैं ना, बी के बगल में 1, इधर ए डॉट सी, तो मिल गया सर, ए डॉट सी की वैल्यू कितनी है 1, राइट, एंड इधर सी के बगल में है लैम्डा, उधर है वो। सो फ्रॉम हियर योर ए डॉट बी इज डिसाइडेड, इट्स बेसिकली माइनस ऑफ लैम्डा, राइट। ए और बी तो दे ही रखे हैं, तो मिल गया ना लैम्डा, फिर इसमें क्या ही था, तो मिल गया ना यहाँ से। तो लैम्डा इज व्हाट, दिस इज माइनस ऑफ ए, ए डॉट बी निकाल दो सर, उसका माइनस कर देना। ए और बी दे रखे हैं, सो विल फाइंड लैम्डा इज माइनस ऑफ, so this will become 3 plus 2 into 1, so lambda is what, this is -5। तो बेसिक क्वेश्चन होगा, मुझे लगा कुछ अच्छा होगा। क्वेश्चन, लेट ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर्स सच दैट उनके बीच का एंगल दे रखा है पाई बाय 4, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। तो ये तो बड़े बड़े से दो वेक्टर दे रखे हैं, इनके बीच का एंगल दे रखा है, कितने ही बड़े वेक्टर क्यों ना, cos थीटा कहता है, हम दोनों का डॉट कर दो, ए प्लस बी का डॉट कर दूंगा मैं, जो भी बड़ा सा है, दिस इज ए प्लस का 2b एंड प्लस का दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस इज ए क्रॉस बी, ठीक है सर। इन दोनों का डॉट एंड डिवाइड बाई, दोनों का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने का। सो दिस पहले वाले का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी का, एंड इस वाले का करोगे, सो दिस इज ए प्लस का 2b एंड दिस इज प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इज ए क्रॉस बी, राइट। तो पहले ऊपर वाले का डॉट अलग से कर लेते हैं हम लोग। तो ए जाएगा अंदर डॉट करने, ए का ए के साथ डॉट, सो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, फिर ए जाएगा बी के साथ, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, फिर ए जाएगा इसमें। तो अब ये चीजें आपने पढ़ रखी हैं, ए डॉट ए क्रॉस बी कभी भी मिल जाए, कोई सा भी दो मैच हो जाए, तो इसका इलेक्ट्रिकल क्या हो जाता है 0 सेम, या फिर ऐसे भी मिल सकता था, बी डॉट ए क्रॉस बी भी लिखा होता तो उसकी वैल्यू भी क्या होती 0। ए जाएगा इसके साथ, तो ऐसे ही तो बनेगा सकल, वो 0 हो जाएगा, फिर बी की बारी है, बी जाएगा अंदर, तो बन जाएगा बी डॉट ए, फिर बी बी के साथ करेगा प्रोडक्ट, दिस इज ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, फिर बी जाएगा अंदर, तो ये सकल बन जाएगी फिर से वो 0। तो बेसिकली ये मिलेगा सर डॉट करने के ऊपर। चलो सर, ये समझ में आ गई बात, तो डॉट क्लियर है अभी मेरा ऊपर का। तो ये लिख लेता है, आपको सारे डाटा दे रखे हैं, ए का मैग्नीट्यूड करा यूनिट वेक्टर है तो 1 हो गया, लास्ट में से बी का भी मैग्नीट्यूड 1 है तो वो 2 हो गया, ये बन गया थ्राइस ऑफ ए डॉट बी, राइट। सो ये बन गया 3 प्लस ए डॉट बी, लगा दो फॉर्मूला, एंगल तो पता ही है, cos पाई बाय 4, सो दिस विल बिकम 3 प्लस 3 अपॉन रूट 2, राइट। सो ये बन गया सर। इसको चाहो तो फर्दर आप 3 कॉमन ले लो, तो इसको लिख सकते हो रूट 2 प्लस 1 एंड डिवाइड बाई रूट 2, राइट। तो ये मिल गया मेरा डॉट ऊपर का। तो डॉट करने पे ऊपर वाली चीज तो मुझे क्लियर है सर, इट्स बेसिकली थ्राइस ऑफ रूट 2 प्लस 1 एंड डिवाइड बाई दिस रूट 2, ठीक है। अंदर चलता है, अब मुझे चाहिए ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये कहीं से मिल जाए, इनटू में इसका मैग्नीट्यूड मिल जाए, तो ये बड़े से दो टर्म फिर आपको निकालने पड़ेंगे। तो पहले तो मैं ये आसानी से निकाल सकता हूँ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो मैं स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देता हूँ, ओपन द होल स्क्वायर फॉर्मूला, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, सब दे रखा है, दिस इज 1 दिस इज 1, ये खोल दो ए डॉट बी, तो ये बनेगा 2 बाई रूट 2, तो 2 बाई रूट 2 बोले तो रूट 2 आ जाएगा कट के, तो ये बन गया 2 प्लस रूट 2, ये स्क्वायरिंग आया है आपका। पर उसका मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे, अंडर रूट ऑफ दिस इज 2 प्लस का रूट 2, राइट। अब चाहिए मुझे इस बड़े से का मैग्नीट्यूड, तो फर्दर मैं इसके लिए फिर से एक बार स्क्वायरिंग खोलना चाहूंगा, दिस ए प्लस का 2b वेक्टर एंड दिस इज प्लस का ट्वाइस ऑफ दिस इज ए क्रॉस बी, ठीक है। इस बड़े से का मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, मैंने स्क्वायरिंग खोल दिया, मैं इसको ए, इसको कुछ भी ट्रीट कर लेता हूँ। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलोगे तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड ए प्लस 2b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस इधर खोलोगे तो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ दिस इज ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी उसका स्क्वायर, प्लस का 2 इंटू 2, सो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ, फिर आप करोगे ए प्लस 2b का डॉट प्रोडक्ट विद दिस इज ए क्रॉस बी के साथ, तो वो तो 0 ही हो जाएगा। ए जाएगा डॉट करने, ए डॉट ए क्रॉस बी जो भी सिखाया था, बी डॉट, वो तो 0 हो जाएगा। अब अच्छा ए प्लस 2b, अभी फर्दर इसका फिर से करना पड़ेगा सर, ए प्लस 2b का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो फर्दर इसका स्क्वायरिंग कर दो, तो वो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, सो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, राइट। जस्ट पुट द वैल्यू, सो दिस इज 1 प्लस का 4 प्लस ये करोगे, सो 4 बाई रूट 2, इसको लिख सकते हो 4 बाई रूट 2 को 2 रूट 2 ना, सो ये बन गया आपका 5 प्लस का 2 रूट 2। ओके सर, ये मिल गया, दिस इज 5 प्लस का 2 रूट 2। अब ए क्रॉस बी, इसका फर्दर खोल दो, तो आएगा साइन थीटा साइन पाई 4 का स्क्वायर 1/2, सो ये बनेगा 2। ये भी मिल गया सर मुझे, दिस इज 7 प्लस का 2 रूट 2, राइट। मुझे सब कुछ पता है अभी, इसका स्क्वायरिंग निकला ही है, बट वो लगाओगे तो अंडर रूट ऑफ दैट सेम, दैट इज 7 प्लस का 2 रूट 2, ठीक है। तो ये कहानी बन गई सर, ये सॉल्व करके मुझे देना है। तो ये कॉस थीटा मेरा निकल चुका है, आपका आंसर देखें तो आपसे पूछा जा रहा है 164 कॉस स्क्वायर थीटा,
इसमें से भी कट वट हो सकता है ना, अगर मैं एक ऊपर कट कर देगा। चलो सीधे आंसर पे चलते हैं। उन्हें चाहिए जो उन्हें वो चाहिए 164 cos थीटा, नहीं उसका स्क्वायरिंग कर दो। विल बिकम, स्क्वायरिंग करने पे दिस इज 9 टाइम्स ऑफ दिस विल बिकम रूट 2 प्लस 1 टू द होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई, नीचे करा सो दिस विल बिकम 2। इस अंदर से जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये बचेगा 2 प्लस रूट 2, उसमें से फर्दर मैं अगर रूट 2 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा रूट 2 प्लस 1, राइट। और इधर जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये बन जाएगा 7 प्लस का 2 रूट 2, अंडर रूट हट गया इसका, ठीक है सर। अब ये एक पावर कम कर देगा, ठीक है। तो अब ये बन गया क्वेश्चन आपका। और इसमें 9 164 भी तो चल रहा है ऊपर, दिस इज 164, ठीक है सर, ये बन गया आपका। सो अब क्या करना चाहिए, ये बन गया तो 2 से कट कर सकते हैं इसको भी, 2 अट्ठे 2 से 82, ठीक है। तो ऊपर बन गया 82 इंटू में 9 डिवाइड बाई, नीचे चल रहा है रूट 2 इंटू में, ऊपर आ गया एक पावर अभी बची हुई है जैसे रूट 2 प्लस 1। अब इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने रेशनलाइजेशन करा दिया, अपोजिट साइन से 7 माइनस 2 रूट 2, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो नीचे ए प्लस बी माइनस बी बनेगा, तो ए का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस बी का स्क्वायर, तो दिस इज 8, ठीक है। 49 में से हट जाएगा 41, 41 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये फर्दर इसको रूट 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा। सो फाइनली हम पहुंच गए 9 रूट 2 बच रहा है, और अंदर चलता है एक एक करके मल्टीप्लाई, सो दिस विल बिकम 7 रूट 2 प्लस का 7, फिर ये अंदर जाएगा, सो माइनस का 4 और माइनस का 2 रूट 2। सो 7 में से 2 गया 5, 5 रूट 2, 5 रूट 2 इंटू रूट 2, सो 10, 10 इंटू 9, सो बन गया 90। 7 में से 4 गया 3, 3 इंटू 9, सो 27, दिस विल बिकम प्लस का 27 रूट 2, राइट। सो ये दे भी रखा है आपको, ठीक है। सो योर ए इज द राइट चॉइस। ये कैसे ठीक हो गया, डी गड़बड़ है इसका, ए करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पॉइंट दे रखे हैं, कह रहा है कि कोप्लेनर है, 4 पॉइंट्स आपके कोप्लेनर हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पीछे वीडियो में भी था, मैं इनको कुछ मान लेता हूँ, इसको कुछ मान लिया मैंने पी क्यू आर एस। तो बेसिकली आपको 3 वेक्टर बना लेने होते हैं जब भी ऐसा मिले, पी क्यू बना लो, एक पी आर वेक्टर बना लो, एक पी एस वेक्टर बना लो, राइट। पी क्यू वेक्टर इज व्हाट, 5 माइनस 2 दिस इज 3 आई, 2 माइनस 3 माइनस का जे, एंड 1 माइनस 9 सो माइनस ऑफ 8 के कैप। पी आर बनाना है, सो 1 माइनस 2 सो दिस इज माइनस ऑफ आई कैप, लैम्डा माइनस 3 प्लस का लैम्डा माइनस 3 ऑफ जे कैप, 8 माइनस 9 सो माइनस ऑफ का के कैप। पी एस बनाना है, सो लैम्डा माइनस 2 ऑफ आई कैप, 2 माइनस 3 सो माइनस का जे कैप, 3 माइनस 9 सो माइनस का 6 के कैप, राइट। दीज आर द वेक्टर्स। कह रहा है कि ये कोप्लेनर है, तो 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है, तो मेक द डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0, सो जस्ट राइट दिस, दिस 3 माइनस 1, दिस इज माइनस ऑफ 8, यहाँ पे रखोगे सो माइनस ऑफ 1, दिस इज लैम्डा माइनस 3 एंड दिस इज माइनस ऑफ 1, राइट। यहाँ पे रखोगे तो लैम्डा माइनस 2 माइनस ऑफ 1, दिस इज माइनस ऑफ 6। इसको सॉल्व करना है बेसिकली, तो दिस विल बिकम थ्राइस ऑफ, ये अंदर गया, सो दिस इज 18 माइनस का 6 लैम्डा, एंड ये बन गया 1, सो माइनस ऑफ 1 इधर का, सो दिस विल बिकम प्लस का 1, ये और ये छुपा लिया, सो दिस विल बिकम 6 एंड प्लस का दिस इज लैम्डा माइनस 2, द लास्ट वन इज माइनस ऑफ 8, this will become 1 and 1 minus this is lambda minus 2 into lambda minus 3, right, this is given as 0। so आपको पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा के प्रोडक्ट बता देना, ओके। सॉल्व कर लेते हैं। सो ये बन गया 18 में से गया 17, सो दिस विल बिकम 51 माइनस का 18 लैम्डा, और इधर करोगे तो 6 में से 2 गया 4, सो दिस इज प्लस का 4 प्लस का लैम्डा, और इधर करोगे सो माइनस ऑफ 8 एंड 1 माइनस, ये क्वाड्रेटिक बन गई, दिस इज लैम्डा स्क्वायर माइनस का 5, सो दिस विल बिकम प्लस का 5 लैम्डा एंड माइनस का 6, राइट। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो माइनस ये माइनस 8 माइनस दिस विल बिकम 8 ऑफ लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। और फिर लैम्डा वाले देख लेते हैं, इधर पे माइनस 18 लैम्डा, ये है लैम्डा, और इधर जाएगा सो माइनस का 40, 40 10 50 58, 58 प्लस 1 सो माइनस का 57 लैम्डा ना। फिर कांस्टेंट पार्ट पकड़ लेते हैं, ये 51 और 4 दिस इज 55, और 6 और 1 5 माइनस 5 40, 40 और 55, सो दिस विल बिकम 95 ना। सो प्लस का 95 इक्वल्स टू 0, सो दिस बेसिकली क्वाड्रेटिक, इसके दो रूट्स निकलेंगे, और उन दोनों रूट्स का कह रहा है कि प्रोडक्ट बता दो, तो इसके दो भी रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे सी अपान है ना, सो यू कैन डायरेक्टली राइट 95 बाय 8 इज द राइट आंसर, क्लियर ना। डी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी बी 3 कोप्लेनर कंकरेंट वेक्टर्स सच दैट एंगल बिटवीन एनी टू ऑफ देम सेम। कोप्लेनर हैं, कंकरेंट वेक्टर्स हैं, सच दैट किन्हीं दो के बीच का एंगल सेम है। तो यहीं से ही बातें शुरू हो गई हमारी। देखना, कंकरेंट है, ये है एक, ये वेक्टर है बी है, और एक ये मान लेते हैं ये कुछ सी है। अब दो वेक्टर्स के बीच में दो तरीके के एंगल होते हैं, एक एक्यूट एक और ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये ए वेक्टर है, ये कुछ बी वेक्टर है, और इससे कुछ मान लिया सी वेक्टर है। ए और बी के बीच का एंगल ये कुछ थीटा मान लिया, बी और सी के बीच का एंगल एक्यूट वाला मैंने थीटा मान लिया, ठीक है ना। ये ऑब्ट्यूज होगा, ये बड़ा वाला, तो ये थीटा है तो इसको भी थीटा होना पड़ेगा। ए और सी के बीच का एंगल भी कह रहे हैं सेम, उसको भी थीटा मान लिया, ये थीटा है तो इसको थीटा होना पड़ेगा। और बी और सी के बीच का भी एंगल अगर मैंने थीटा मान लिया तो फिर इसको भी थीटा होना पड़ेगा। तो कंप्लीट 6 थीटा का जो सम है दैट इज 360 डिग्री। तो सबसे पहले तो मेरा थीटा डिसाइड हो गया सर, दैट इज 60 डिग्री। तो पहले जैसे उन्होंने इतनी बात बोली कि 3 वेक्टर्स को प्लेनर और कंकरेंट है, कंकरेंट और सेम एंगल लगाया, तो पता चला कि उनके बीच का एक्यूट एंगल अगर लिखोगे तो 60 डिग्री, ऑब्ट्यूज लिखना है तो 120 भी बोल सकता है, ठीक है। चलते हैं आगे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 14, ओके सर। एक चीज और दे रखी है, 3 वेक्टर्स ए बी सी का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ए बी सी का मैग्नीट्यूड इज व्हाट, दैट इज 14। एंगल पता चल गया, मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट पता चल गया, एंड देन ए क्रॉस बी का डॉट करा, बी क्रॉस सी के साथ, ये करा ये करा ये करा, तो ये मिल रहा है 168, ओके। तो मुझे कह रहे हैं कि एबीसी के मैग्नीट्यूड का सम बता दो, ओके सर। तो किसी एक टर्म को मैं समझा देता हूँ आपको, जैसे मैं इसमें से कोई एक उठा लूँ, लाइक ए क्रॉस बी उठा लिया मैंने, ए क्रॉस बी, और उसका फर्दर मुझे डॉट करना है किसके साथ, बी क्रॉस सी के साथ। किसी एक को समझ लेते हैं हम लोग।
तो अगर आप ए क्रॉस बी करते हो, सो क्रॉस करने से यू विल गेट अ वेक्टर, और ऐसा वेक्टर जो कि दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, राइट। और आप ये भी कह रहे हो साथ साथ कि तीनों के तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में पड़े ए बी और सी वेक्टर, राइट। सो यू विल डू ए क्रॉस बी, सो विल गेट अ वेक्टर जो कि इन पे परपेंडिकुलर होगा, ए और बी पे, ठीक है। सो लिख देता हूँ मैं, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू में ए और बी के बीच का एंगल कितना सर, 60 डिग्री ना, सो विल राइट साइन ऑफ 60, ठीक है। लिख देता हूँ मैं, जैसे साइन ऑफ 60 इनटू में एक वेक्टर आएगा ईटा कैप जो कि ए और बी पे परपेंडिकुलर होगा, अगर आप ए क्रॉस बी करते हो। फिर इस पर्टिकुलर का फिर आप डॉट करने जा रहे हो किसके साथ, बी क्रॉस सी के साथ। तो बी क्रॉस सी को अगर आपको करना, और भी तरीके हो सकते हैं कि देसी जुगाड़ है, आप ऐसे भी समझ जाओ तो अच्छी बात है। बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, देन बी और सी के बीच का भी एंगल कितना है, जैसे साइन 60, दैट इज √3/2 ना, इनटू में यू विल गेट अ वेक्टर। भाई क्रॉस करने से वेक्टर ही तो मिलता है जो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, तो वो सेम ही वेक्टर तो होगा भाई, ए बी सी एक ही प्लेन में पड़े हुए हैं, तो ए और बी पे जो परपेंडिकुलर निकलेगा वो सी पे भी होगा, या ऐसा बोल दो बी और सी पे जो परपेंडिकुलर है वो ए पे भी तो होगा। दैट मींस ईटा कैप तो सेम ही होगा ना आपका, क्लियर है बात। सो साइन 60 इंटू साइन 60 √3/2 का स्क्वायर, तो बन गया 3/4, और अंदर बच रहा है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इंटू दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, राइट। अब बचा ये ईटा डॉट ईटा, तो वो दोनों वेक्टर्स जो हैं वो एक ही वेक्टर है, सेम वेक्टर्स का डॉट। ईटा कैप क्या होता है, मैं थोड़ा सा रिलेट कर दूं थ्योरी आपकी, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला अगर बेसिक पूछूं आपसे तो क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू में उनके बीच का एंगल साइन थीटा इंटू ईटा कैप। ईटा कैप क्या होता था यहाँ पे, ईटा कैप इज अ यूनिट वेक्टर जो कि ए और बी पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये यूनिट वेक्टर है, उनका डॉट कर रहे हो सेम उस वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट, तो उसका स्क्वायर तो वो 1 हो जाएगा, तो वो गायब हो जाएगा सर। समझ में आई, कोई एक मैंने डिस्कस कर लिया तो वो ये निकलेगा बेसिकली 3/4, ठीक है ना। ऐसे ऐसे 3 बार करने हैं आपको, तो ये एक तरीका है, अदरवाइज और भी तरीके हैं इसको करने के, बट मुझे ये बेटर लगा बेसिक से, अगर आप समझना चाहो और समझ भी गए होगे आप, तो ये बन जाएगा सर, पहले वाले का करोगे। तो ओवरऑल अगर मैं सोल्यूशन पे चलूँ, ओवरऑल मुझे लिखना है, तो फर्स्ट वाले से क्या मिल रहा है, दिस 3/4 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। ऐसे अगर मैं दूसरे वाले से पूछूं, सो विल गेट द सेम, दिस इज 3/4, इसमें बी का स्क्वायर बना, इसमें सी का स्क्वायर बन जाएगा, इसमें आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। लास्ट वाले की अगर बात करूं, सो दिस इज 3/4, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, इधर ए का स्क्वायर बन जाएगा, ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, राइट। सो ये बेसिकली बन जाएगा, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कह रहे हैं 168 निकलता है। 3/4 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिस। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यहाँ पे क्या बचा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, और यहाँ पे क्या बचा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, राइट। दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज 168। ये क्वेश्चन में दे रखा था 14, ठीक है, तो आपको जो चाहिए था वो मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, दैट इज व्हाट, दिस इज 168 इंटू में 4 एंड डिवाइड बाई दिस इज 14 इंटू 3, सो दिस इज 42। ये कट करेगा इसको 4 बार, 4 इंटू 4, सो 16 इज योर राइट आंसर, राइट ना। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन, अच्छा था कॉन्सेप्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ए डॉट बी दे रखा है, क्रॉस बी दे रखा है, तो बेसिक है सर ये एक वेक्टर है, तो सबसे पहले मैं बिना देखे ही सब पहले ही लगा दूंगा, डॉट का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है सर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट। सो डाटा अवेलेबल है आपके पास ए डॉट बी, सो दिस इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये 75 है, इस तरफ ए का मैग्नीट्यूड पता करना है मुझे, और ये दे रखा है, तो इससे फर्दर निकाल सकते हैं हम लोग एक रिलेशन जो दे रखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपके अकॉर्डिंग क्या होता है, दिस इज ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दिस इज बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ए डॉट बी ना, और ए डॉट बी दे रखा है 3 इंटू 6 बन जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग ये होता है, आपने दे रखा है, करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस दिस इज ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, इससे ये चला गया, ये उधर जाएगा, सो फ्रॉम हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज 6, ये मुझे दे रखा है तो रख देता, तो ये नहीं बता दोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर कितना है सर 6, 9 5 14 84, ठीक है। सो ये बन गया 84 डिवाइड बाई 6, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इज व्हाट, सो 14 इज योर राइट आंसर, क्लियर। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन ए, ये दे रखा है ए प्लस बी प्लस ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी अगर 2 है, ठीक है, तो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको चेक करना है, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। सो पहला वाला, दिस इज ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर एंड प्लस का ट्वाइस ऑफ दिस इज ए क्रॉस बी, ठीक है सर, इसका मैग्नीट्यूड कह रहे हैं कि वो 2 निकलता है, ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए यही करोगे, स्क्वायरिंग बहुत साइड और क्या ही दिख रहा है, सो स्क्वायरिंग कर दिया, ए और बी के बारे में बोल रखा है यूनिट वेक्टर, सो इसको ए मानेगा, इसको बी मानेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देता है, सो यू विल राइट ए प्लस बी का ए का स्क्वायर प्लस दिस इज 4 टाइम्स ऑफ दिस इज मॉडुलस ऑफ दिस इज ए क्रॉस बी, उसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, सो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ दिस इज ए प्लस बी, उसका डॉट करने का ए क्रॉस बी के साथ, एंड दैट साइड इज व्हाट, दिस इज 4। अब ये जाओगे तो आप समझने लगे, जीरो हो जाता है, एक एक करके डॉट करोगे तो अब ये बचा सर, तो ए प्लस बी को फर्दर आप निकाल सकते हो, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, so you can further write it magnitude of vector a का स्क्वायर प्लस magnitude of vector b का स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस का ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ये दे रखा है 1 1 दिस इज 2, और ए डॉट बी, तो ए डॉट बी v2 यूनिट वेक्टर्स एंगल बिटवीन देम, थीटा दे तो रखा है हमका, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ओके सर, चलो लिख लेते हैं, या फिर जो करना चाहो ऐसे ही लिख देते हैं ना, चलो अब ऐसे रखते हैं, दिस इज ट्वाइस प्लस का ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर रख देता है, सो दिस इज 2 प्लस का ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी एंड प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, 4 टाइम्स ऑफ दिस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर,
एंड दैट साइड इज 4, ये 4 उधर गया, सो 2 बचेगा, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, सो ए डॉट बी प्लस का दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस इज ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन गया आपका 1। ये करते हैं ए डॉट बी को लगा ही देते हैं, ए डॉट बी क्या कहता है, ए का मैग्नीट्यूड वो तो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो बेसिकली कॉस थीटा ही बचेगा, और ये प्लस यहाँ पे भी खोल देते हैं, सो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ना, दैट साइड इज 1। तो यहाँ से थीटा निकालने का तरीका मुझे समझ आ रहा है अभी, एक ही में कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस में ही सबको, सो कैन राइट इट 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा एंड दैट साइड इज 1 राइट, सो योर क्वाड्रेटिक इज देयर, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, वो उधर गया एंड माइनस ऑफ कॉस थीटा, ये गया और ये 1 माइनस 2, सो माइनस ऑफ 1 ना, इक्वल टू 0, यही तो बनेगी। तो क्वाड्रेटिक बन गई, कॉस थीटा निकाला जा सकता है यहाँ से, मल्टीप्लाई करने पे 2 डिफरेंस ये होना चाहिए, सो कैन राइट इट 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा एंड दिस इज माइनस का 2 कॉस थीटा एंड प्लस का दिस इज कॉस ऑफ थीटा, माइनस 1 इक्वल्स टू 0, आगे में से 2 कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो बन जा रहा है कॉस थीटा माइनस 1, इसमें से प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, सो ये बन जा रहा है कॉस थीटा माइनस 1। सो देयर आर बेसिकली 2 वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा, एक तो मिल रही है सर 1, एक मिल रहा है माइनस 1/2। अब ये 1 कब होता है, 0 पे, 0 उन्होंने लिया नहीं, दैट मीन्स उन्होंने माइनस 1/2 लिया होगा, तो माइनस 1/2 का मतलब आपका एंगल निकल के आ गया सर 120 डिग्री राइट, 2π/3। उन्होंने बताया भी 0 से 180 में, तो सर ये सब कहानी मैंने सॉल्व करके बस फाइनली हम यहाँ तक पहुंच पाए, ठीक है। अब उनके के करके स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, तो अगर मैं S1 को देखूँ, सो कह रहे हैं कि ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी का ए माइनस बी के बराबर निकलेगा, ओके, सो ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू में उसके बीच का एंगल, और एंगल आप कंफर्म कर चुके हो साइन ऑफ 120 डिग्री, तो ये तो 1 1 दे रखे हैं, साइन 120 कितना होता है, साइन 90 + 30, सो दिस इज कॉस ऑफ 30 ना, कॉस 30 √3/2, तो ये निकलेगा सर √3। और दूसरी तरफ उसको ए माइनस बी को चेक कर लेते हैं, तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायरिंग चेक करें अगर हम, तो होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2 ए डॉट बी ना, 2 माइनस का 2 ए डॉट बी को लिखोगे n टू बी कॉस ऑफ दिस कॉस ऑफ 2π/3, ये -1/2, सो -1/2 डालोगे तो 2 से 2 कटेगा, सो हाँ सर ये तो 3 निकल रहा है, 3 निकल रहा है, स्क्वायरिंग तो रूट करोगे तो हाँ सर स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो गया। सेम अगर आप S2 की बात कर लें, सेकंड स्टेटमेंट जो दे रखा है S2, कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ए डॉट बी, तो प्रोजेक्शन कैसे निकालोगे, ए डॉट ए प्लस बी करोगे एंड डिवाइड बाई नीचे वाले का ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने का, चेक करते हैं ये क्या निकल रहा है। तो अब ए का ए के साथ डॉट करोगे, ए का स्क्वायर वो 1 बन जाएगा, फिर ए का बी के साथ डॉट करोगे, ए डॉट बी उसको लिखोगे कॉस ऑफ 2π/3, सो दैट इज माइनस ऑफ 1/2, ठीक है ना, वैल्यू लगा दी मैंने। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आप चेक कर लीजिए, वो निकलेगा 1 + 1 + 2, 2 इंटू 1/2, सो दिस इज -1, तो वो निकल रहा है 1, तो इसको चेक करो, ये तो 1/2 दे तो रहा है सर, दैट मीन बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो योर सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर ये दे रखा है a1 i a2 से a3 के, ओके, बी अ वेक्टर व्हिच मेक्स एन इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस ox oy oz, तो इतना बोलते ही मेरा एंगल डिसाइड हो गया सर, ये सब तो क्लियर है ना आपको, कोई भी वेक्टर अगर xy z के साथ इक्वल एंगल बनाता है, ठीक है, तो उसे कुछ मान लेते हैं थीटा, तो उस केस में cos थीटा फिक्स होता है सर, वो कितना निकलता था, cos थीटा इज, अरे वही बात, ये x है, ये y है और ये z है, कोई भी वेक्टर आया कुछ OP मान लेता है, क्या दिया उन्होंने, नहीं बताया, OP मान लेता है सर, ये अगर वो xy z के साथ तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, थीटा थीटा थीटा, तो बेसिक बेसिक हम डीसी का फायदा ले लेते हैं, वी कैन राइट इट cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, सो डीसी के स्क्वायरिंग का सम cos स्क्वायर थीटा 3 टाइम्स दिस इज इक्वल्स टू 1, सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज व्हाट, दिस इज प्लस माइनस 1/√3 ना, प्लस माइनस 1/√3, ये फिक्स होता है सर रिजल्ट, ठीक है ना, ये बन गया सर, आगे पढ़ लेते हैं। ऑल्सो द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन दिस V7, सो तब तो हमारा बेसिकली वेक्टर ही डिसाइड हो गया ना, वेक्टर ए चाहिए, इक्वल एंगल्स बना रहा था, तो आपका ऑलमोस्ट वेक्टर ही पता है ना मुझे, वेक्टर लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर क्या होगा आपका, दिस इज r टाइम्स ऑफ, कोई भी वेक्टर लिखना है तो ओपी का मैग्नीट्यूड कुछ r मान लिया मैंने, तो r टाइम्स cos थीटा आई कैप, ठीक है, cos थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप प्लस cos थीटा के कैप, और cos थीटा कितना है, प्लस माइनस 1/√3, तो बेसिकली मेरा r ए वेक्टर मैं अभी लिख सकता हूँ, सो यू कैन राइट योर ए वेक्टर एज दिस इज प्लस माइनस r डिवाइड बाई √3 एंड अंदर रहेगा आपका i प्लस का जे प्लस का के, राइट। अब कहीं से सर मेरा ये r पता चल जाए तो मेरा वेक्टर ए डिसाइड हो जाएगा, तो उसके लिए उसने हिंट दी है, कह रहा है कि ए वेक्टर का जो एंगल है इसके साथ प्रोजेक्शन ऑन दिस, तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन विच वेक्टर, दिस 3i प्लस का 4j, जब इससे प्रोजेक्शन लिया जाता है तो वो मिलता है इनको 7, तो प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, दोनों का डॉट करने का, ठीक है ना, तो ए डॉट दिस इज 3i प्लस का 4j एंड डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड, सो दैट इज 5 एंड दैट इज गिवन एज 7, राइट। तो अब ए जो भी है आपका, जब ये करोगे तो यहाँ से r डिसाइड हो सकता है आपका, सो 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 3 अंदर जाएगा, सो 3 इंटू r बाई √3, तो √3 से ऊपर कटेगा, सो दिस विल बिकम प्लस माइनस √3 ना, प्लस माइनस √3 डॉट करने पे 4 जाएगा, सो ये बचेगा प्लस माइनस 4r बाई √3 एंड दैट साइड इज गिवन एज 35। अब प्लस माइनस में कैसे कंफ्यूजन क्लियर हो, तो अच्छा उसने बोला हुआ ए आई इज ग्रेटर देन 0 हो, तो प्लस माइनस क्यों ही लिखने का, ऊपर बोल तो दिया था, दिस इज प्लस में, ठीक है ना, इधर भी हटा देता है, तो ये मिल गया सर 3r प्लस का दिस इज 4r बाई √3 एंड दैट इज गिवन एज 35, सो इसको सॉल्व कर देते हैं, सो √3 इंटू √3, सो 3r 3 प्लस दिस इज 7r बाई √3 उधर चला गया, सो √35 √3, सो 7 से कैंसिल कर देते हैं, r मिल गया मुझे 5 √3, जैसे मेरा r डिसाइड हो गया, बेसिकली मेरा वेक्टर ए डिसाइड हो गया, दिस इज 5 √3, तो ये मेरा एग्जैक्ट पता चल गया, 5 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप। सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये क्लियर हो गया, मेरा वेक्टर ए डिसाइड हो चुका है। अब आगे पढ़ें, तो कह रहा है कि लेट वेक्टर बी भी वेक्टर जो कि ए को 90 डिग्री पर रोटेट करता है, तो दैट मींस वो इशारा कर रहा है कि ए डॉट बी की जो वैल्यू है दैट इज 0 होनी चाहिए, परपेंडिकुलर है ना मेरे, ए बी एंड एक्स एक्सिस आर कोप्लेनर, बी के बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं दी है,
तो बेसिकली मुझे बी पे पहुंचना है, ए पता चल गया, ए डॉट बी जीरो दे रखा है, एक हिंट यहाँ से दे दिया और एक वहां से। तो फिर से मुझे सर एक बी मानना पड़ेगा, तीन अननोन फिर फंसा लिया मैंने, दिस इज बी वन आई, दिस इज बी टू जे प्लस का बी थ्री के, राइट। जो जो बातें दे रखी हैं, कह रहा है कि ए डॉट बी जीरो होगा, तो एक बार इसको फायदा ले लेता, ठीक है। अच्छा बी जो मिला है वो ए को 90 डिग्री पर रोटेट करने से मिला है, सो कहना इससे कि मैग्नीट्यूड थोड़े बदल जाएगा, ए और बी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। तो एक बार ये इक्वेशन एक दे देगा यहाँ से, एक ये दे देगा, दूसरी इक्वेशन एक कोप्लेनर देगा, तीन इक्वेशन और तीन अननोन, बी वन बी टू बी थ्री। तो एक बार बी डिसाइड हो गया तो फिर आगे की बातें बता पाऊंगा, बात समझ गए होंगे आप। सो इसका निकाल देते हैं, 25 25 25 75, 25 तय 75। सो ए का मैग्नीट्यूड निकलेगा 5√3 और बी का मैग्नीट्यूड निकल रहा है अंडर रूट ऑफ दिस इज बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस का बी थ्री स्क्वायर, ठीक है सर। स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दिया। सो एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई जैसे 75, इक्वेशन नंबर वन। एक यहाँ से मिल जाएगी ए डॉट बी, जब आप करोगे 5b1 5b2 5b3, 5 ले लिया कॉमन, सो फ्रॉम हियर यू कैन से b1 प्लस b2 प्लस b3 की वैल्यू जो है वो जीरो है, इक्वेशन नंबर टू। और ये कह रहा है कि कोप्लेनर का फायदा ले लो, कोप्लेनर मतलब मैं डिटर्मिनेंट को जीरो करा देता हूँ। ए में से दे रखा है आपको 5 5 5 5 5 5, ठीक है। बी में आपने मान लिया b1 b2 b3 b1 b2 b3, और एक्स एक्सिस के बोले तो दिस इज 1 0 0 ना, सो दिस बेसिकली इज जीरो। तो इसको और इसको सॉल्व करा, सो 5b3 माइनस 5b2 इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से पता चला b2 और b3 तो सेम है, तो थर्ड वाले से। सो अब इनमें भी लगा देते हैं, b2 और b3 की जगह पे एक ही लग देते हैं। सो एक इक्वेशन बन जाएगी, बी थ्री को बी टू रख दिया, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ बी टू। इस इक्वेशन में बी थ्री की जगह बी टू लगाया, सो ट्वाइस ऑफ बी टू। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट बी वन इज व्हाट, दिस इज माइनस का ट्वाइस ऑफ बी टू, ठीक है। तो हम किसी एक में पहुंचना चाहेंगे, बी थ्री की जगह बी टू लिख सकते हैं, बी वन की जगह बी टू लिख सकते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। बी वन की जगह बी टू रख दिया, सो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ द बी टू स्क्वायर प्लस का बी टू का स्क्वायर प्लस बी थ्री की जगह बी टू है, सो दिस इज बी टू का स्क्वायर, मिल गया सर यहाँ से। सो 4 और 2 6 6 ना, सो फ्रॉम हियर बी टू स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज 75/6। 3 से कट कर सकते हैं, 3 से 25, 3 से 2 25/2, सो योर बी टू इज व्हाट, दिस इज 5/√2, राइट। Once your b2 is decided, so you can write the value of b1. b1 कितना है सर, माइनस ट्वाइस, 2 से कट करोगे, सो दिस इज माइनस ऑफ 5√2, राइट। एंड फ्रॉम हियर b2 और b3 तो सेम ही है, तो यही सेम आपका b3 हो जाएगा। सो फाइनली योर b वेक्टर नाउ कैन बी रिटन एज, b वेक्टर इज गिवन बाय, दिस इज b1 था मेरा, दिस इज b1, b1 कितना है -2b2, ठीक है ना, माइनस का 2 इंटू में b2, सो ये कटेगा, सो -5√2 ऑफ i कैप। एंड b2 और b3 सेम है, दिस इज 5/√2 5/√2, ठीक है ना। सो 5/√2 ऑफ 5/√2 ऑफ दिस इज j प्लस का k, राइट सर, ये बन गया आपका। इसको फर्दर अगर मैं एलसीएम वगैरह ले लूँ तो √2 इंटू √2 2 -10 ना, सो अगर मैं ओवरऑल 5 पहले बाहर निकाल दूं, सो ये बनेगा माइनस का 2i, दिस इज -2i। सो ये बन गया माइनस का 2i प्लस का j प्लस का k। सो सबसे बड़ा मुद्दा यही था सर, बी निकालना, बी मेरा निकल चुका है। तो अभी आप जो पूछो मैं बता दूंगा। सो आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली आंसर में, वो कह रहे हैं कि इसका बी का इस पे प्रोजेक्शन, तो किसी वेक्टर बी का 3i प्लस 4j पे प्रोजेक्शन कैसे लिखोगे। सो माइनस का 10 इंटू थ्री, सो माइनस का 30, अच्छा √2 और चल रहा है इधर, सॉरी √2 और है ना। सो -10 इंटू थ्री, सो माइनस का 30/√3, सॉरी √2 प्लस ये है आपका 5 5 इंटू 4, सो 20/√2, सो दिस इज 20/√2 एंड डिवाइड बाई जिस पे चाहिए होता है उसका मैग्नीट्यूड, सो दैट इज 5। 30 में से 20 जाएंगे और ये नेगेटिव नहीं हो सकती ना वैल्यू, 30 में से 20 जाएंगे 10, 10 में से 5 से 2 बार कटेगा, सो फाइनली आंसर इज √2, राइट ना। सो √2 इज योर राइट आंसर, मान के चलता हूँ क्लियर हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे रखा है। एंगल जो है कह रहा है कि 45 से 60 के बीच में होना चाहिए। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड का क्रॉस करा गया ए प्लस बी के साथ, ठीक है। और इसका स्क्वायरिंग प्लस का 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ये मुझे बता दो। ओके सर, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है। सब जो अंदर दे रखा है अगर मैं उस पर नजर डालूं, जो दे रखा है दिस इज ए माइनस बी, उसका क्रॉस करा है उन्होंने ए प्लस बी के साथ, ये पहले निकल सकता है। तो ए का ए के साथ क्रॉस करोगे, ए का ए के साथ जीरो, फिर ये जाएगा पीछे, सो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, एक बार ये बनेगा, फिर बी जाएगा, सो ये बन जाएगा प्लस का ए क्रॉस बी, और बी का बी के साथ क्रॉस करोगे वो जीरो। इसको फर्दर में बदल सकता हूँ, सो कैन राइट ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी, बेसिकली ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। अब चलते हैं वापस, क्या पूछ रहा है आपसे, तो कह रहा है कि इस पर्टिकुलर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, इनटू उनके बीच का एंगल कुछ थीटा मान लेता है, तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। आगे देखो तो आगे ये लिखा हुआ है 4 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, इनटू में cos स्क्वायर ऑफ थीटा, राइट। सो यू कैन टेक 4 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर तो वो थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ी ना मुझे, वो बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा, तो वो हो गया गायब, हो गया 1। सो जस्ट पुट द वैल्यूज, तो बेसिक ही था ये, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, बी का कितना है 9, सो ये बन गया 64 इंटू 9, सो दिस इज 576, राइट ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डॉट बी की वैल्यू दे रखी है, बी डॉट सी दे रखा है, सी डॉट ए दे रखा है, आपसे कह रहे हैं कि ये बता दो बड़ा सा ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड दिस दिस दिस। ओके सर, तो पहले मैं कैलकुलेट ही कर लेता हूँ बेसिकली। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने देख रखा है, कभी भी लिखा हुआ है लाइक ए डॉट बी क्रॉस सी, इसी को लिखने का तरीका ये आप समझ रहे हो ना, इसको ऐसे भी लिख देते हैं ना हम लोग ए बी सी। तो बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपसे पूछा जा रहा है, वो बड़े बड़े से उन्होंने वेक्टर बना दिए, ए में कुछ बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। इसको अगर मैं एक एक करके कैलकुलेट करूँ, पहला वाला दे रखा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ फॉर्मूले से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से, तो ये कहता है ए डॉट सी
इनटू में बी वेक्टर माइनस देन आपको ए का बी के साथ डॉट करना रहता है इनटू में सी वेक्टर, राइट। आपको वैल्यूज भी दे रखी हैं, ए डॉट सी दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज 3, सो ये बन गया थ्राइस ऑफ बी वेक्टर ए डॉट बी दैट इज 1, सो दिस इज माइनस का सी वेक्टर। ओके सर, ये कैलकुलेट कर लिए। ऐसे तीनों पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दूसरा वाला देखें तो बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालोगे। सो ये कहता है बी डॉट ए करने का इनटू में सी वेक्टर माइनस देन बी डॉट सी करने का इनटू में ए वेक्टर। वैल्यूज पता है मुझे, लगा देता हूँ मैं, बी डॉट ए डॉट बी है 1, सो दिस विल बिकम सी वेक्टर। बी डॉट सी करोगे सो दिस इज माइनस का 2 ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर। एंड द लास्ट वन अगर देखें सो वो कह रहा है कि सी वेक्टर क्रॉस दिस इज बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। तो ये निकालोगे तो दिस विल बिकम सी डॉट ए इनटू में बी वेक्टर माइनस दिस इज सी डॉट बी इनटू में ए वेक्टर। सी डॉट ए कितना है, दिस इज 3, so दिस इज थ्राइस ऑफ बी वेक्टर एंड सी डॉट बी इज 2, तो दिस इज माइनस का ट्वाइस ए वेक्टर। तो हम जितना कर सकते हैं सिंपलीफाई हमने कर दिया सर, ठीक है ना। अब आपको बेसिकली क्या कहा जा रहा है, आपसे वो कह रहा है कि इसका स्केलेटर प्रोडक्ट बता दो, मींस एक बार आपको ये रखने का दिस इज थ्राइस ऑफ बी माइनस का सी वेक्टर एंड देन बीच में दिस इज सी माइनस का 2 ए वेक्टर, ये जो निकाला हमने। एंड द लास्ट इज व्हाट, दिस इज थ्राइस ऑफ बी वेक्टर माइनस का ट्वाइस ए वेक्टर। और मुझे वेक्टर तो पता ही नहीं है सर, स्केलर ट्रिपल करना कोई बड़ा टास्क नहीं है। अगर मैं मुझे वेक्टर दे दो तो मैं बता दूंगा, तो वेक्टर तो है ही नहीं, सिर्फ डॉट में दे रखा था। तो इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान से देखेंगे आप, तो इसको कुछ मैं थोड़ी देर के लिए कुछ यू वेक्टर मान लेता हूँ, इसे कुछ वी मान लेता हूँ और इसे कुछ डब्ल्यू मान लेता हूँ। तो आप रियलाइज करोगे एक चीज कि अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो सी सी कटेगा, 3 बी माइनस 2 है। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से मेंशन कर रहे हैं कि यू और वी का जो सम है दैट इज बेसिकली डब्ल्यू वेक्टर। दैट मीन्स अगर ये जो रिलेशन निकाल दिया भाई, तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं, अगर पढ़ रखी ना बताइए कभी भी, एक तीन वेक्टर ए बी सी अगर कोप्लेनर है तो यू कैन राइट सी वेक्टर एज लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस का म्यू टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर। अगर लैम्डा और म्यू 1 1 हो जाए तब तो एक सिचुएशन आ गई। दैट मीन जिनको आप यू वी डब्ल्यू बोल रहे हो ये तो सर कोप्लेनर निकले, दिस इज यू वेक्टर दिस इज वी वेक्टर दिस इज डब्ल्यू वेक्टर, ये तो कोप्लेनर है। तो फिर उनके ये जो स्केलेटल प्रोडक्ट होता है दैट इज वो क्या निकलता है, जीरो। सो जीरो इज योर राइट आंसर। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दे रखा है, बी दे रखा है, बी थ्री गिवन वेक्टर्स, बी बी द वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ओके सर, तो पहले हम बी लिख लेते हैं सबसे पहले। तो अगर बी ए और बी के साथ कोप्लेनर है तो यू कैन राइट बी वेक्टर एज लैम्डा टाइम्स ऑफ द ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर, राइट। ए और बी दे रखे हैं तो पहले बी तैयार कर लेते हैं अपना। सो दिस विल बिकम लैम्डा आई प्लस का लैम्डा जे प्लस का 2 लैम्डा ऑफ के कैप, राइट। एंड प्लस का म्यू टाइम्स ऑफ, ये म्यू अंदर जाएगा, सो दिस विल बिकम 2 म्यू आई कैप 3 म्यू जे कैप एंड दिस इज प्लस का म्यू के कैप। सही से अरेंज कर देते हैं। सो बी वेक्टर इज लाइक लैम्डा प्लस का 2 म्यू ऑफ आई कैप एंड जे वाला देखोगे सो दिस लैम्डा माइनस का 3 म्यू ऑफ जे कैप एंड द लास्ट वन दिस इज ट्वाइस 2 लैम्डा प्लस का म्यू ऑफ के कैप, राइट। मेरे पास दो अननोन छुपे हुए लैम्डा और म्यू, उनको डिसाइड करने के लिए कुछ डाटा देगा आगे। तो कह रहा है कि वी इन द प्लेन ऑफ हुज प्रोजेक्शन ऑन द सी। ओके सर, वी का प्रोजेक्शन ऑफ वी बेसिकली दे रखा है आपको, प्रोजेक्शन ऑफ वी वेक्टर ऑन द सी वेक्टर वो दे रखा है। कह रहा है कि 2/√3 निकलता है, सी वेक्टर दे रखा है तो ये प्रोजेक्शन निकाल देते हैं। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी मेरी। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, यू हैव टू डू वी डॉट सी एंड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द सी वेक्टर, और ये दे रखा है क्वेश्चन में, इट्स 2/√3। तो वी का सी के साथ डॉट करोगे सो दिस विल बिकम लैम्डा प्लस का 2 म्यू एंड देन माइनस, सो दिस विल बिकम प्लस का 3 म्यू माइनस का लैम्डा एंड द लास्ट वन प्लस का, सो दिस इज 2 लैम्डा प्लस का म्यू, राइट। नीचे करोगे सो नीचे निकलेगा आपका √3 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, ठीक है। दिस इज √3 एंड दैट साइड इज व्हाट, दिस इज 2/√3। तो √3 से √3 चला गया, सो यहाँ से मिल गया आपका 3 तो 5 और एक 6 म्यू ना, दिस इज 6 म्यू और ये लैम्डा से लैम्डा चला गया प्लस का 2 लैम्डा एंड दैट साइड इज गिवन एज 2, दो से भी डिवाइड कर देता। सो 3 म्यू प्लस का लैम्डा इज गिवन एज 1। एक इक्वेशन ये बन गई सर। एक कहीं और मिल जाए तो मैं दो अननोन डिसाइड कर लूंगा। दे भी रखा है, कह रहा है कि वी का जे के साथ जो डॉट लेते हैं तो वो 7 निकलता है। जे के साथ डॉट लोगे सो यू विल गेट लैम्डा माइनस का 3 म्यू दैट इज गिवन एज 7। सो दिस इज अनदर इक्वेशन, दो इक्वेशन दो अननोन, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए, सो सीधे सीधे डिफरेंस ही करा देते हैं ना। ये इक्वेशन 2 है मेरे पास, 3 म्यू प्लस का लैम्डा, तो क्या माइनस कराना चाहोगे इसमें से, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देता। सेकंड में से 2 माइनस करा, सो माइनस करते ही लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस का 6 म्यू एंड दैट साइड 7 माइनस 1 इज 6, सो योर म्यू इज डिसाइडेड। म्यू निकला मेरा -1, म्यू -1 यहाँ डाल दो, -3 3 और एक 4, तो लैम्डा हो जाएगा प्लस का 4। जैसे लैम्डा और म्यू डिसाइड हो गया, मेरा वेक्टर वी डिसाइड हो गया, वेयर वी कैन राइट वी वेक्टर नाउ। दिस इज लैम्डा प्लस का 2 म्यू, सो 4 - 2 से 2, दिस इज 2 आई कैप, राइट। एंड यहाँ पे रखते हैं फिर 4 एंड प्लस का 3, सो दिस विल बिकम प्लस का 7 जे कैप एंड यहाँ रखोगे 2 लैम्डा 8 - 1, सो दिस विल बिकम प्लस का 7 के कैप, राइट। सो दैट्स द वेक्टर वी। नाउ अगर आंसर की तरफ चलें तो वो कह रहे हैं कि वी का डॉट कर दो आई प्लस के साथ, तो इसका आई प्लस के साथ करोगे सो 2 + 7, राइट ना। सो 9 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेक्टर दे रखा है, सी दे रखा है, द नंबर ऑफ वेक्टर्स सच दैट, ये आपको रिलेशन दे रखा है। अब इस रिलेशन को देखेगा ध्यान से कि जो आपको दे रखा है, कह रहे हैं कि बी क्रॉस सी की जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली ए वेक्टर। तो कितने बी वेक्टर्स इस तरीके के पॉसिबल हैं, ठीक है। ओके, ए दे रखा है, सी दे रखा है, तो क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, सी करा देता हूँ। एक काम करते हैं, देखना बेहतर, अगर मैं दोनों तरफ सी डॉट बी क्रॉस सी कर दूँ, इधर भी मैंने कर दिया सेम, ए वेक्टर डॉट सी, ऑर्डर पलट दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना डॉट में। अब ये चीज देख रहे हो, सी सी मैच हो गया, ये तो जीरो हो जाएगा। दैट मीन हमें पता चला कि सर ए डॉट सी तो जीरो ही है, और ए और सी क्वेश्चन में दे भी रखे हैं, इस वजह से और मैंने ये रिलेट कर दिया। अब ए डॉट सी आप आसानी से निकाल सकते हो, ए और ए सी का डॉट करोगे सो दिस विल बिकम 2 एंड दिस इज माइनस का 3
एंड द लास्ट वन दिस इज माइनस का 2, सो 2 से 2 कट गया। तो आप बोल सकते हो -3 तो 0 के इक्वल ही नहीं होता है, दैट मींस यू विल गेट नॉट एनी वेक्टर। सो को कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी द वेक्टर्स अलोंग द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो थोड़ी सी मैं बातें पहले पैरेललोग्राम की रिलेट कर देता हूँ। एक पैरेललोग्राम मान लीजिए आपको दे रखा है, जैसे ABCD, तो उसकी दो एडजेसेंट साइड्स अगर कोई बता दे, ये ए बता दे और ये कोई बता दे बी वेक्टर, देन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज गिवन बाई, आपको उन दोनों का क्रॉस कर देना होता है, किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइड्स को, उसका मैग्नीट्यूड आपको पैरेललोग्राम का एरिया दे देता है। कई बार साइड्स ना देके आपको डायगोनल्स दे देगा। लाइक फिर से मैं बना देता हूँ, एक ABCD आपको पैरेललोग्राम है और उसके दो डायगोनल्स बता दे कोई, ये बता दिया AC और ये बता दिया BD। तो अगर आपके डायगोनल्स दे रखे हैं, देन एरिया इज हाफ ऑफ द डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज AC का क्रॉस करा देने का BD के साथ और उसका मैग्नीट्यूड का हाफ करने से एरिया मिल जाता है। तो ये साइड्स के बेसिस पे और ये डायगोनल्स के बेसिस पे, ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है सर, तो आपको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेट ए एंड बी बी द वेक्टर्स अलोंग द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बेसिकली डायगोनल्स आपको दे रखे हैं, तो एरिया में लिख सकता हूँ। हाउ द एरिया, कैसे लिखने का, दिस आप लिखोगे डायगोनल्स है तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड का हाफ आपको एरिया दे देता है, एंड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। करेक्ट, 2√2, राइट। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, दैट इज व्हाट, दैट इज 4√2। एक तो ये मुझे गिवन डेटा है, इसको देखेंगे कहीं। आगे बढ़ते हैं फिर। लेट द एंगल बिटवीन ए एंड बी बी एक्यूट। ओके सर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दे रखा है 1, और आपसे एक चीज और बोली उन्होंने आगे, कह रहे हैं A डॉट B का जो मैग्नीट्यूड निकलता है वो सेम है A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के। तो ए डॉट बी आपके अकॉर्डिंग क्या होता है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कॉस थीटा। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में साइन थीटा, राइट। सो ए और बी कैंसिल हो गया, दैट मींस वो इशारा कर रहे हैं साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, दैट मींस tan थीटा की वैल्यू 1 है, दैट मींस थीटा डिसाइड हो गया, दैट इज π/4, राइट। बातें मुझे समझ आ गई सर। एक तो मुझे ए और बी के बीच का एंगल पता चल चुका है π/4, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है तो यहाँ पे भी लगाई देता। सो यहाँ से क्या फायदा ले सकते हैं, चलो ए क्रॉस बी 4/2 दे रखा है, इसमें वैल्यू लगी देता है। यू कैन राइट इट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू उनके बीच का एंगल का साइन, और वो एंगल तो पता चल चुका है ना तुम्हें, तो उसको भी लगा दिया साइन ऑफ π/4, दैट इज गिवन एज 4√2। ए का मैग्नीट्यूड भी 1 दे रखा था, ये 1 है, साइन π/4 1/√2 होता है, √2 जाएगा, सो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी डिसाइड हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज व्हाट, दैट इज 8। ठीक है सर, बातें मुझे और क्लियर हो गई। ये हो गया, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सर। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है फाइनली, कह रहा है बी और सी के बीच का एंगल बता दो, और एक रिलेशन दे रखा है। अब इस रिलेशन को देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। रिलेशन इज बेसिकली 2√2 कह रहे हैं ए क्रॉस बी एंड माइनस का ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर। तो बी और सी के बीच का अगर एंगल चाहिए तो दिक्कत तो सबसे बड़ी ये कर रहा है ना कि सी का मैग्नीट्यूड नहीं पता है। अब सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जा सकता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, इसका भी यूज लेना है मुझे। क्या करना चाहिए, अगर मैं बी से डॉट करा दूं, ये बी का स्क्वायर बनेगा, ये दे रखा है तो सी आ सकता है, बी डॉट सी। ओके सर, देखना इसको कैसे यूज करना है। अगर मैं दोनों तरफ बी डॉट सी कर दूं, यहाँ पे देखना एक बढ़िया सा यूज लिया जा सकता है इसका। बी डॉट सी अगर कर दूं तो ये देखना ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा डॉट करते ही, समझ गया ना। 2√2 जब आप लिखोगे बी डॉट दिस इज ए क्रॉस बी, तो ये तो कोप्लेनर वाली कंडीशन है, जीरो हो जाएगा। और इधर जब बी डॉट बी करोगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये टर्म आपका जीरो हो गया। बी आपको पता है, तो यहाँ से बी डॉट सी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, सो यू कैन राइट इट बी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 128 ना, जैसे माइनस ऑफ 1 to 8, एक तो ये मिल गया। बी और सी के बीच का एंगल चाहिए, तो सी का मैग्नीट्यूड अभी और फंस रहा है सर, सी का मैग्नीट्यूड कहीं से मिल जाए तो काम चल जाएगा। बी सी मिल गया, मैं फॉर्मूला लगा दूंगा बेसिकली यहाँ पे ही, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, उनके बीच का एंगल चाहिए ना, तो उसे कुछ अल्फा मान लेते हैं, कॉस ऑफ अल्फा, दैट इज गिवन एज माइनस ऑफ 1 to 8। अल्फा चाहिए बस, कहीं से बी पता है सी मिल जाए। अब सी कहाँ से आएगा, तो उसके लिए देखना इस रिलेशन मैग्नीट्यूड के लिए मैं इसका फर्दर यूज कर लेता हूँ कि आपको दे रखा है सी वेक्टर इक्वल्स टू दिस इज 2√2 एंड दिस इज ए क्रॉस बी एंड माइनस का ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर। तो दोनों तरफ मैंने मैग्नीट्यूड लगा दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस, ठीक है ना। स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देता है, स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ से सी वेक्टर निकालने का एक तरीका मुझे समझ आ रहा है। सो व्हेन यू ओपन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस का बी स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। माइनस जब 2ab करोगे तो बी डॉट ए क्रॉस बी वो जीरो हो जाएगा, आगे लिखने का ही नहीं, ठीक है ना। अब ए क्रॉस बी आपको पता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 4√2। सो इसका स्क्वायर करा, 4 चौको 16 दूनी 32, सो दिस विल बिकम 8 इंटू में 32, राइट। माइनस का बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 8, 8 का स्क्वायर 64, सो बन गया 4 इंटू में 64 ना, सो 32 इंटू 2, सही है ना। ये ए क्रॉस बी का स्क्वायर 2 दूनी 4, सॉरी ये प्लस का है ना ये, तभी हम कहें जीरो कैसे हो रहा है। ओके सर, तो ये करोगे तो 4 चौको 16, 4 छंग 24, 25, 256, उसका डबल, सो ये 512 निकलेगा ना। मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर इज 512, ठीक है। सो हमें कॉस अल्फा चाहिए था, सो नाउ यू कैन राइट कॉस अल्फा इज व्हाट, दिस इज माइनस 1 to 8 एंड डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी कितना था सर, दिस इज 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी, सी वेक्टर इज कितना निकला, 512, 512 का अंडर रूट, 512 होता है 2 to पावर 9 ना। सो 512 के बारे में अगर मैं बताऊं, सो ये होता है बेसिकली 2 to पावर 9, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 to पावर 8 इंटू 2, ठीक है। तो 2 to पावर 8 में से अंडर रूट करोगे तो 2 to पावर 4, 16 बाहर निकल जाएगा और √2 बचेगा। सो 16 इंटू 2, सो ये 128 भी कैंसिल होगा, सो बेसिकली ये निकला जाके -1/√2। सो अल्फा में बोल सकता हूँ यहाँ से कॉस थीटा नेगेटिव निकला, दैट मींस या तो सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये और ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें से चांसेस लग रहे हैं 3π/4, 3π/4 हो सकता है ना, 135, 90 + 45, हाँ सर 3π/4 इज द राइट आंसर, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वेक्टर ए बी सी दे रखे हैं और कोप्लेनर वेक्टर्स दे रखे हैं। ओके सर, तो एक बेसिकली सी वेक्टर में 3 अननोन्स आप देख पा रहे हैं, तो वो 3 अननोन्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कह रहा है।
सो मेक द डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 और क्या ही करोगे, सो दिस इज 2 1 3, दिस इज 3 3 1 एंड दिस इज C1 C2 C3, राइट। मेक द डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी, सो दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ 3C3 माइनस का C2 एंड दिस माइनस ऑफ 1 इनटू, दिस इज 3C3 माइनस का C1, 3C3 माइनस का C1 एंड द लास्ट वन दिस इज प्लस का 3 इनटू, इसे और इसे छुपा लिया, 3C2 माइनस 3C1, 3C2 माइनस का 3C1 दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो एक इक्वेशन ये दे देगा 3 इंटू 2, दिस इज 6C3 माइनस 3C3, ठीक है। तो 6 माइनस 3, सो दिस विल बिकम 3C3 एंड देन C2 ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है -2C2 9C2, 9 में से 2 गया 7, दिस इज प्लस का 7C2, C1 पे आ जाता है, C1 ये लिखा है माइनस का 9, 1 माइनस 9 सो माइनस ऑफ 8C1 और दैट इज इक्वल्स टू 0 ना। एक इक्वेशन चलिए सर यहाँ से मिल गई, और देख लेते हैं, दो इक्वेशन की और नीड पड़ेगी। तो आपको दे रखा है क्या, ए डॉट सी 5 मिलता है, ए और सी का डॉट करा देता, ए डॉट सी करने पे 5 मिलता है, ए और सी का डॉट कराया, सो दिस विल बिकम 2C1 प्लस C2, दिस इज 2C1 प्लस का C2 एंड प्लस का 3C3 दैट इज गिवन एज 5, दैट्स द इक्वेशन नंबर 2। एंड एक डाटा और दे रखा है, बी और सी परपेंडिकुलर है, उनका करा देते हैं, बी डॉट सी की वैल्यू 0 दे रखी है, तो ये कराओगे, सो दिस विल बिकम 3C1 प्लस का 3C2 एंड प्लस का C3, कैलकुलेशन बेस्ड है क्वेश्चन और कुछ नहीं है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, थ्री इक्वेशन 3 अननोन, जस्ट डिसाइड C1 C2 C3, C1 भी कुछ निकलेगा, C2 निकलेगा एंड देन C3, ठीक है ना। डिसाइड करके बस उन तीनों को ऐड करके आंसर दे देना, तो करिएगा खुद से अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, इसके एडजेसेंट साइड्स ए और बी हैं, अब ठीक है सर। तो किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे लिखते हैं, दिस इज गिवन एज मैग्नीट्यूड ऑफ द ए क्रॉस बी वेक्टर, और वो उनके अकॉर्डिंग निकल रहा है, इट्स अंडर रूट ऑफ, दिस इज 15 ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस का 4, राइट। ए1 ए और बी दे रखा है, तो मैं निकाल सकता हूँ ए क्रॉस बी वेक्टर, सो ए क्रॉस बी वेक्टर इज गिवन बाई, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ, दिस इज आई जे एंड के, दिस इज अल्फा 2 माइनस 1, अल्फा 2 माइनस 1, इसमें करोगे सो -2 अल्फा एंड 1, राइट। सो मैंने सॉल्व दिस, सो दिस इज 2 प्लस का अल्फा, ये निकलेगा 2 प्लस अल्फा ऑफ आई कैप, इसे सॉल्व करा, सो दिस इज अल्फा -2 माइनस का, दिस इज अल्फा -2 ऑफ जे कैप, लास्ट वाला करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस का 2, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर एंड प्लस का 4 ऑफ के कैप, राइट। तो दिस इज बेसिकली ए क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड लेने का और इसको इक्वल कर देने का, सो मैग्नीट्यूड निकालोगे, स्क्वायरिंग करोगे, सो अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज अल्फा -2 टू द होल स्क्वायर एंड प्लस दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस 4 टू द होल स्क्वायर, एंड दैट साइड इज व्हाट, दैट साइड इज 15 अल्फा स्क्वायर प्लस का 60, सो मेक द होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल देता है, सो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का दिस इज 4 अल्फा एंड प्लस दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4 अल्फा, एंड जब इसको करोगे, सो अल्फा टू पावर 4 प्लस का 16 एंड प्लस का 8 अल्फा स्क्वायर एंड दैट साइड इज व्हाट, दिस इज 15 ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस का 60, ठीक है। तो ये 4 पावर बन जाएगी आपकी, दिस अल्फा टू पावर 4 और ये अल्फा स्क्वायर 1 2 8 और 2 10, 10 माइनस 15, सो माइनस का 5 ऑफ अल्फा स्क्वायर, देन 4 अल्फा से ये चला गया और कांस्टेंट पार्टी बचा ना अभी, 4 4 8 16 8 24, 24 में से 60 जाएगा, सो 24 में से 10 में 4 गया 6, 60 में से 24 10 में 4 गया 36 ना, सो माइनस का 36 इक्वल्स टू 0, ये बन गया सर। अभी अल्फा स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए अपने फायदे के लिए टी वगैरह को सिलेक्ट कर लेता है, सो दैट क्वाड्रेटिक दिखने लगे, सो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया, अगर मैं अल्फा स्क्वायर को टी लेट कर लेता हूँ तो दिस विल बिकम टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस का 36 इक्वल्स टू 0, तो फैक्टर निकाल देते हैं, दिस विल बिकम टी स्क्वायर माइनस का 9t प्लस का 4t, तो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टी, दिस इज 9 एंड -4, आगे टी कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो ये लेना पड़ता है, सो बेसिकली अल्फा स्क्वायर निकला 9, सो अल्फा की दो वैल्यूज आ गई +-3, ठीक है सर। तो आपसे पूछ क्या रहा है एंड में, कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ओके, ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, सो वो निकलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और 1 5, अल्फा स्क्वायर प्लस 5, और आगे बढ़ता है, ए डॉट बी करा दो, ए डॉट बी करोगे तो मिलेगा -2 अल्फा एंड प्लस का 2 अल्फा, द लास्ट वन इज -1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, उसका करोगे बी का स्क्वायर, सो निकलेगा 2 दूनी 4, दैट इज ऑल्सो अल्फा स्क्वायर प्लस 5, ये और ये चला गया, सो ये बचा माइनस का, ट्वाइस ऑफ दिस माइनस ऑफ दिस, सो ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस का 5, अल्फा स्क्वायर कितना था 9, सो 9 प्लस 5, सो 14 इज योर राइट आंसर, क्लियर ना। वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, ओके, इफ ए का क्रॉस दे रखा है इसके साथ, ये निकल जाता है, ए वेक्टर पे पहुंचना है पहले, तो मुझे ए वेक्टर को मैं कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ए आपको निकालना पड़ेगा, सो ए को कुछ मैंने लेट कर लिया, लाइक कुछ भी A1 आई A to Z एंड प्लस का A3 के, राइट, तीन अननोन मैंने फंसा लिया सर, तो एक एक करके डाटा अवेलेबल है, कह रहा है कि ए का इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं, दिस इज थ्राइस ऑफ A1 प्लस का दिस इज A2/2 एंड प्लस का दिस इज ट्वाइस ऑफ A3, द वैल्यू विल बी 0, राइट, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा एक और डाटा अवेलेबल है, कह रहा है कि जब ए वेक्टर का क्रॉस लिया जाता है 2i प्लस के साथ, तो वो वेक्टर आपको दे रखा है, तो क्रॉस करना आता है आपको, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस i j k ए का, सो दिस इज A1 A2 A3 एंड दिस इज 2 0 एंड 1, राइट। सो फ्रॉम हियर जब आप सॉल्व करोगे, सो दिस विल बिकम A2 ऑफ i कैप एंड इसमें सो दिस इज A1 -2 A3, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ A3 माइनस का A1 ऑफ J कैप एंड द लास्ट वन दिस माइनस का 2 A2 ऑफ K कैप,
राइट, ये मेरे अकॉर्डिंग निकला। एंड इन द क्वेश्चन इट इज गिवन एज, क्वेश्चन में कह रहे हैं यार 2i प्लस 2j प्लस का के, 2i प्लस का 2j, सॉरी 2i प्लस माइनस का 13j, 2i माइनस का 13j एंड माइनस का 4k। सो जस्ट कंपेयर देम। तो a2 तो मुझे क्लियरली दिख रहा है सर यहीं से ही, a2 की वैल्यू है, दिस इज a2 इज व्हाट, दिस इज 2 ना, पहली चीज। और अगर इसमें कंपेयर कर देता हूं मैं, सो फ्रॉम हियर यू कैन से a1 माइनस ट्वाइस ऑफ a3, दिस इज व्हाट, दिस इज 13। फ्रॉम हियर a2 डिसाइड हो गया 2/2, सो दिस विल बिकम 1। सो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई आपकी, थ्राइस a1 प्लस का ट्वाइस a3 इज व्हाट, दैट साइड इज -1। आगे 2a3 है -2a3, बेसिकली इन दोनों को ऐड कर देता हूं। सो ये बन गया a1 प्लस का ट्वाइस ऑफ a3 एंड दैट साइड इज 13। सो विल ऐड देम, सो ये प्लस माइनस, सॉरी ये माइनस था ना, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम 4 ऑफ a1 एंड 13 में से जाएंगे 12। सो योर a1 इज आल्सो डिसाइडेड, a1 निकला 3, a1 आ गया तो यहाँ 3 a3 आ जाएगा, 3 डाला 3 तो इधर गया 3 माइनस 13, सो -10/2, सो a3 इज व्हाट, दिस इज -5। जैसे मेरा a1 a2 a3 आ गया, बेसिकली हम वेक्टर पे डिसाइड कर लिया हमने। सो अवर a वेक्टर इज व्हाट, दिस इज 3i कैप, दिस इज प्लस का 2j कैप एंड दिस माइनस का 5k कैप। राइट नाउ व्हाट दे वांट, अगर आंसर की बात करें तो कह रहे हैं a का इससे प्रोजेक्शन बता दो, प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे 3 into 2 सो दिस इज 6, 2 into 2 सो दिस इज 4 एंड दिस इज माइनस का 5 एंड डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 3 आएगा, 6 4 10, 10 में से 5 गए 5, सो दिस इज 5/3। राइट, तो 5/3 इज राइट आंसर, सी आपका क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, थ्री वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन सी दे रखा है, बी क्रॉस सी दे रखा है। तो फिर से वही आपका अननोन छुपा हुआ है, ए वेक्टर में आप देखो तो अल्फा छुपा हुआ है, बी वेक्टर में एक अननोन बीटा छुपा हुआ है, उसको निकालने के लिए वो डाटा अवेलेबल दे रखा है, अल्फा और बीटा को आपको निकालना है। तो क्या करके यूज करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन सी। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर सी इज गिवन बाय, दिस इज ए डॉट सी, ए का सी के साथ डॉट कर दिया मैंने, दैट इज अल्फा प्लस का 3 into 2 सो दिस इज 6 एंड दिस इज प्लस का 2। राइट, एंड डिवाइड बाई सी पे चाहिए तो सी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 3 निकलेगा, और उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है दिस इज 10/3, तो क्लियरली यहाँ से अल्फा ही मिल गया, 6 2 8, सो अल्फा इज व्हाट, दिस इज 2। एक चीज दूसरे पे आते हैं, फिर और भी कुछ दे रखा है, बी क्रॉस सी वेक्टर करना पड़ेगा आपको, तो बी क्रॉस सी निकाल सकते हैं हम लोग। बी क्रॉस सी इज गिवन बाय, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ, दिस इज आई जे एंड दिस इज के। बी की देखें तो 3 माइनस बीटा एंड 4, 3 माइनस बीटा एंड 4, और सी की तरफ देखें तो दिस इज 1 2 -2, दिस इज 1 2 एंड -2। राइट, सो व्हेन यू सॉल्व दिस, सो देयर विल बी दिस 2 बीटा -8, दिस इज 2 बीटा एंड माइनस का 8 ऑफ आई कैप, और जे के साथ चलें, सो दिस इज -6 -4 -10, सो दिस विल बिकम प्लस का 10 जे कैप। द लास्ट वन, दिस इज 3 into 2 6, 6 प्लस बीटा, दिस इज 6 प्लस का बीटा ऑफ के कैप। राइट, ये निकला मेरे अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन में आपको दे रखा था ये क्रॉस करने पे जो मिलता है, तो जस्ट कंपेयर देम। उन्होंने दे रखा है दिस इज माइनस का 6i प्लस का 10j एंड दिस इज प्लस का 7k। सो व्हेन कंपेयर देम, किसी एक को कंपेयर कर देते हैं, तो 6 प्लस बीटा की वैल्यू 7 है। So from here your beta is what, this is 6 7 minus 6, that is 1, beta is decided or alpha is decided, so sum of them, so 2 plus 1, so 3 is your right answer, clear ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में देखें ध्यान से, तो एबीसी भी 3 पॉइंट्स उस पोजीशन वेक्टर्स आर देयर, ओके सर, तीन वेक्टर दे रखे हैं, इसमें से एक आप अननोन देख पा रहे होगे, बी वेक्टर में एक अननोन छुपा हुआ है अल्फा। अब कह रहे हैं कि अल्फा के बारे में नीचे बताएं कि अल्फा इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच एबीसी नॉन कोलिनियर होने चाहिए, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन इन द ट्रायंगल एबीसी थ्रू है। तो बेसिकली अगर मैं ये सीधे यही देखूं कि मुझे चाहिए क्या, तो उस पर अगर नजर डालें तो ट्रायंगल है आपका ए बी सी, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी इज व्हाट, दिस इज 2 अल्फा 4, ठीक है 2 अल्फा 4। सी की पोजीशन देखें तो सी कह रहा है 3 -2 एंड 5, 3 -2 एंड 5। राइट, ए की बात करें तो 1 4 3, दिस इज 1 4 3। राइट, ये है। तो ए से एक आपने मीडियन डाल दी, मीडियन डाल दी, तो मीडियन का काम क्या होता है, मीडियन जो है सामने वाले को मिड पॉइंट पे मिलती है, तो आप मिड पॉइंट निकालना कोई बड़ा टास्क थोड़े है, आप बी और सी का मिड पॉइंट नहीं निकाल दोगे, सो दिस विल बी 3 + 2 5, सो निकलेगा 5/2। मिड पॉइंट जब आप निकालोगे, सो दिस विल बिकम 5/2 एंड ये बन जाएगा अल्फा -2/2 कामा z1 + z2/2, 5 4 9, सो दिस इज 9/2। दिक्कत ये अल्फा तो मिले, फिर एक बार ये डिसाइड हो गया, अल्फा पता चल जाए तो डी पॉइंट आ जाएगा, देन मैं एडी की बेसिक आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के एडी लेंथ नहीं बता दूंगा, लेंथ ऑफ द मीडियन, तो पूरा मामला जो ठीक है वो सर अल्फा पे ठीक है। अब अल्फा को निकालने का जुगाड़ क्या हो सकता है, तो उसके लिए क्वेश्चन में फिर से पढ़ें, कह रहा है कि ए बी सी नॉन कोलिनियर होने चाहिए, और अल्फा की कोई भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ले लो, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आप स्टार्ट करें तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 एंड 3 ना, तो मेरे अकॉर्डिंग 1 होना चाहिए, बट ये भी लिखा हुआ कि एबीसी नॉन कोलिनियर, तो पहले हम यही चेक कर लेते हैं ना कि कोलिनियर अगर मैं कर दूं एबीसी को तो क्या है, मैं ये चेक कर लेता हूँ कि बेसिकली अगर मैं एबीसी, तो कह रहा है कि एबीसी कोलिनियर नहीं होने चाहिए, तो मैं अगर एबीसी को कोलिनियर पे चेक कर लेता हूँ कि तब अल्फा क्या निकल रहा है। 3 पॉइंट्स को अगर मैं एबीसी को कोलिनियर कर देता, तो कोलिनियर की कंडीशन क्या कहती है, कोई से भी दो वेक्टर बना लो, लाइक आप ए बी वेक्टर बना लो और एक एसी बना लो, तो किसी को किसी के लैम्डा टाइम्स इक्वल करा जा सकता है, यू कैन राइट लैम्डा टाइम्स होता है एसी वेक्टर। तो अगर मैं इसको इसके इक्वल कर देता हूँ, तो ए बी वेक्टर आप क्रिएट कर सकते हो 2 - 1, सो दिस इज आई कैप, अल्फा -4, दिस इज प्लस का अल्फा -4 ऑफ जे कैप एंड 4 -3, सो दिस इज प्लस का के कैप, एंड दैट साइड इज लैम्डा टाइम्स ऑफ द एसी वेक्टर क्रिएट करोगे, सो 3 - 1 2 आई एंड -2 -4, सो दिस इज माइनस का 6 जे एंड 5 -3, सो दिस विल बिकम प्लस का 2k। राइट, ये बन गया सर। तो इसको जस्ट कंपेयर कर दें अगर हम, तो 2 लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो पहले तो लैम्डा डिसाइड हो गया, लैम्डा निकलेगा आपका 1/2, जे के बगल में अल्फा -4 और जे के बगल में -6 लैम्डा, सो अल्फा -4 को अगर मैं माइनस ऑफ 6 लैम्डा के इक्वल कर देता हूँ, तो लैम्डा डालने पे अल्फा डिसाइड हो जाएगा, सो अल्फा -4 इज व्हाट, दिस इज 1/2, सो दिस विल बिकम माइनस का 3 ना, सो अल्फा इज व्हाट 4 -3, सो ये निकला जाके 1, अल्फा निकला 1। और वो कह रहे हैं कि अगर ये तीनों के तीनों कोलिनियर नहीं है, तो अल्फा आपका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव की बात करें तो 1 से शुरू करता हूं मैं, तो 1 नहीं लेना, क्योंकि 1 लेने पर तो कोलिनियर हो जाएंगे, कोलिनियर बन जाएंगे तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं,
दैट मीन्स अल्फा के 1 के बाद जो बड़ा इंटीजर होता है, दैट मीन्स वो इशारा कर रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू 2 लेनी है आपको। दिस इंप्लाइज यू विल हैव टू टेक द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 लेता मैं, बट 1 पे तो कोलिनियर हो जाएंगे, तो दैट मीन्स यू हैव टू टेक अल्फा एज 2। सो वंस योर अल्फा इज डिसाइडेड, सो बेसिकली पॉइंट इज डिसाइडेड, सो दिस इज 5/2 एंड दिस इज 0, दिस इज 9/2। और जैसे पॉइंट डी मिल गया तो एडी, एडी की लेंथ नहीं बता दोगे, सो एडी इज गिवन बाय, सिंपल यूज द डिस्टेंस फार्मूला, इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 5/2 - 1, सो दिस इज 3/2 का स्क्वायर, सो दिस इज 9/4 एंड प्लस 0 - 4 4 का स्क्वायर, सो 16, 9/2 - 3, 9 में से 6 गया 3, सो दिस इज 3, सो 9/4, राइट, 9/4 प्लस 9/4 एंड सॉल्व दिस, तो ये बन जाएगा 9/2, 16 दूनी 32, 32 और 9 41, राइट ना, सही है ना, ये क्या बन जाएगा, दिस इज 9/2 प्लस का 16, 16 दूनी 32, 32 और 9 41, तो बन जाएगा रूट ऑफ 41 एंड डिवाइड बाई 2। अब इसमें से आंसर मिलाना है तो एक दो से अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं ऊपर नीचे तो आंसर मैच हो जाएगा। कैन ऑल्सो राइट इट रूट 82 एंड डिवाइड बाई 2 यूनिट, राइट ना, सो दैट इज गिवन इन द ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी एक ऐसा वेक्टर है सच दैट ए प्लस बी क्रॉस सी की वैल्यू करें 0 निकलती है, और बी डॉट सी की वैल्यू दे रखी है आपको 5, ठीक है, तो सी डॉट ए पे पहुंचना है। तो सी डॉट ए पे पहुंचना है तो मैं तो कहता हूँ कि जो रिलेशन दे रखा है आपको बी क्रॉस सी की वैल्यू अगर आप निकालें उस रिलेशन से, दैट इज व्हाट, इट इज माइनस ऑफ ए वेक्टर ना, यू वांट सी डॉट ए ना, तो मैं सी डॉट करा देता हूँ, तो ऐसे ही निकल जाएगा, सी डॉट दोनों तरफ सी डॉट करा दूंगा, तो दैट साइड विल बिकम माइनस का, इधर तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कर दो। अब ये मैच हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी और सी, तो ये तो जीरो होता है सर, तो बेसिकली मैं पता चला कि ए डॉट सी तो जीरो ही है सर, राइट ना, तो इसमें क्या ही जरूरत थी, तो जीरो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आपके यूनिट वेक्टर्स हैं, सी एक इस तरीके का वेक्टर है कि ए और सी के बीच में एंगल दे रखा है, ओके, बी इक्वल्स टू ये दे रखा है, तो मुझे सी के मैग्नीट्यूड को बता दो। तो ये रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, इसमें भी देखना ध्यान से, बी इक्वल्स टू दिस इज सी वेक्टर प्लस दिस इज ट्वाइस ऑफ सी क्रॉस ए, ठीक है, ए एक यूनिट वेक्टर है तो कैप लगा हुआ है, ये दे रखा है आपको, बेसिकली पहुंचना किस पे, ए का मैग्नीट्यूड पता है मुझे, बी का मैग्नीट्यूड पता है, सी के मैग्नीट्यूड पे पहुंचना है, तो मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा देता हूँ, मैग्नीट्यूड बोथ साइड देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको ए और इस वाले को पूरे को बी मान लेने का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देता है, सो दिस साइड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, इधर खोलोगे सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे सो 4 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस ए का होल स्क्वायर एंड देन करोगे 2ab, सो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ द सी का डॉट होगा जाके सी क्रॉस ए के साथ, तो ये तो जीरो ही है, सी सी मैच हो गया, स्केलेटल प्रोडक्ट ये तो जीरो ही होता है सर, तो बेसिकली इतना ही बचा क्वेश्चन, और बी कितना है, यूनिट वेक्टर है, तो ये हो गया 1, दैट साइड इज सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, अब सी क्रॉस ए खोलना आता है आपको, और ए और सी के बीच का एंगल भी दे रखा था, तो मामला सेट है पूरा, सो जब आप ओपन करोगे तो सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये कितना यूनिट वेक्टर वो 1 हो जाएगा, और फिर बचेगा साइन स्क्वायर ऑफ 5/12 मतलब 15 डिग्री ना, ये बचा था, तो यहाँ से सीन निकाल दोगे, तो साइन 15 की बात करें तो आपको वैल्यूज याद होंगी, साइन 15, सो इसको लिख देने का 45 - 30 अगर याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज निकाल सकते हो, 15 को ऐसे लिख दिया साइन ए माइनस बी, तो ये निकलता है आई थिंक √3 - 1/2 √2 ना, ये बनता है जाके वैल्यू से, तो उसका स्क्वायरिंग चाहिए मुझे, सो सी पे ही पहुंचना, बस इसी को सॉल्व कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस दिस इज स्क्वायरिंग करोगे तो 2 √2 का स्क्वायर नीचे 8 बनेगा, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर इनटू दिस इज √3 - 1 टू द होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई दिस इज 2 चल रहा है नीचे, अब ये √3 - 1 का होल स्क्वायर खोल देते हैं, इधर एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, कि 2c स्क्वायर और 2 उधर चला जाएगा, सो ये बचा आपका ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर एंड प्लस व्हेन यू ओपन द होल स्क्वायर फार्मूला, सो √3 का स्क्वायर 3 + 1 4, ठीक है, सो लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर, अंदर बचेगा आपका 4 माइनस का 2 √3, ठीक है, एंड दैट साइड इज व्हाट, दैट साइड इज 2 ना, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो अंदर बच रहा है आपका दिस इज 2 + 4 माइनस का 2 √3, दैट साइड इज 2, 4 और 2 6, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर इज व्हाट, 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा दिस इज 1 अपान, उस तरफ 1 बचा, 2 कॉमन लेने के बाद 6 था, ये 3 बचेगा, तो दिस इज 3 - √3 ना, ओके सर, तो दे वांट 6 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर तो मिल ही चुका है, तो अगर आंसर लिखना है मुझे तो वो 6c कर दिया, 6c का स्क्वायर तो बन जाएगा 36 ऑफ, वो चाहते हैं ये बता दो मुझे, सो 36 टाइम्स, अब ये मैच हो नहीं रहा है तो इसको फर्दर रेशनलाइज वगैरह कर सकते हैं, सी स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई है, सो मैंने रेशनलाइज कर दिया, तो ऊपर आ जाएगा 3 + √3 एंड डिवाइड बाई, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 से ये 6 टाइम्स कैंसिल करेगा, सो आंसर यू कैन राइट ऑल्सो 6 टाइम्स वेक्टर 3 + का √3, राइट, 6 3 + √3, सो सी इज द राइट